डाउट्स थे शायद। डाउट्स उसमें थे सर। क्वेश्चन नंबर लिखा दो कौन सा सर पिछली बार लिखवाए थे 51 टू नहीं वो तो सर आपने जो असाइनमेंट दी थी उसमें से जो बुक थी सर उसमें से आपको मैंने हाँ वो भी WhatsApp देख पे लिया भेजे मैंने, वो थे। भी नहीं देखे। वो पिज़्ज़ा वाला अभी भी नहीं हुआ मेरे से। पिज़्ज़ा वाला नहीं हुआ, देखता हूँ मैं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मैंने फाइल आपको दी है ना, जो जिसमें 60 समथिंग क्वेश्चन थे, वो होगी ना कंप्लीट? हाँ। उसमें तो नहीं बचा कुछ? वो तो होगी, पिछले हफ्ते वो तो हमने करा दी वो थी तो सर। कर ली ना, जिसमें लास्ट में हमारे केस लेट रही थी, और अच्छा, उसके लिए फिर मैंने आपको वेन डायग्राम समझाया था, हाँ जी और वेन डायग्राम हमने कर लिया ना कंप्लीट। वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी दिया था मैंने, हाँ जी वो कर लिया था। तो वेन डायग्राम बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो भी कर लिए थे हमने। वेन डायग्राम आज हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा अर्थमेटिक की बात करें तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने रेशियो सीख लिया, परसेंटेज सीख लिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया, टाइम एंड वर्क कभी नहीं सीखा हमने ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस अभी नहीं सीखा हमने। ठीक है, इनके बेसिक्स भी करने पड़ेंगे, तभी हमारे वो जो है बीच में जो टॉपिक आते हैं ना बीच में, फिर हम बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा क्योंकि उसमें आपको बेसिक नहीं आता, इस वजह से। बाकी डेटा रीडिंग सबको करने आ गया, कैसे रीड करना है और कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है, सब चीज़ सीखनी है। चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा बेसिक करवा दें, ठीक है? आपको क्वेश्चन भेजता हूँ मैं। अच्छा हमने टाइप सारे कर लिए, अर्थमेटिक डीआई रहती है वो हमारी, जिसमें कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको आज अर्थमेटिक डीआई दूंगा। सर तो जो डाउट्स हैं वो डाउट्स भी देख लूँगा मैं, Notes लास्ट देख में बना लूँगा। इसमें भी क्वेश्चन है। पीयू के लिए दे देना सर। अच्छा इसमें से हो गए क्वेश्चन? ना अभी तो शुरू करना है आपने किया इसमें से? मैं सर ने बोला था कि पीयू का जब पेपर देना था, अभी तो क्लैट के लिए कर रहा हूँ। इसको आप घर से करो, अच्छा इसको घर इसको घर पे करो, इसके आसान ही क्वेश्चन हाँ, होंगे, वही इसके ज़्यादा करो। लेवल नहीं होगा, ये तो आप इजीली कर लो। इसको साथ साथ में करो, आपको मैं भेजता हूँ और आपके डाउट जो है ना वो भी देखता हूँ। अरिथमेटिक डीआई पे अब हम फोकस करें। तो कल ही होगा। टाइमिंग ही सेट करना है, 3:30 का टाइमिंग डाल के ये देखना है। अब मेरी मेरे को आएगा टाइम पास, तो इसलिए मैं भी आता हूँ और बोल देता हूँ मेरा टाइम पास नहीं होगा, मैं आपको ठीक है, ऐसा करते हैं, आज हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ना बेसिक सीखेंगे। रिलेटिव स्पीड आती है आपको? नहीं आती, कोई नहीं सिखा। नहीं इसमें पढ़ा था बेटा टाइम नो यार स्पीड हो गया। क्या है ना कि जब तक आपको ये नहीं आता होगा, आप अर्थमेटिक डीआई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको आज मैं ये सिखा रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस, सॉरी ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ठीक है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रेन के हो सकता ना आए उसमें डीआई में, पूछ भी सकता है, वैसे ट्रेन का भी पूछ सकता है, बट इसका तो जरूर पूछेगा क्योंकि इसमें आपका डिस्टेंस दे देगा डेटा में, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा या रेशियो में पूछ लेगा, टाइम का रेशियो कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन बना सकता है। तो उसके लिए आपको पहले इसका बेसिक आना चाहिए। एक बार मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ क्लास। अच्छा कोई मुझे बताएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अच्छा ये कहाँ से आया, कैसे बना होगा ये फॉर्मूला? स्पीड इनटू डिस्टेंस वन। स्पीड इनटू टाइम, पता है कैसे बना होगा? यूनिटरी मेथड, सीधा सीधा यूनिटरी मेथड है। कि मैं बताऊं कैसे यूनिटरी मेथड कैसे हुआ? देखो जैसे मान लो आपको जाना था, शिमला जाना था, और शिमला का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा एग्जैक्ट नहीं निकल आएगा, एग्जैक्ट जरूर नहीं, एग्जैक्ट ही आएगा,
एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो आपको डिस्टेंस, इधर देखो, डिस्टेंस मेजर करना था आपको चंडीगढ़ टू शिमला, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही आ जाएगी, क्योंकि हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं। और मुझे इतना पता था कि चंडीगढ़ से शिमला जाने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, 3 आवर्स लगते हैं आपको, 3 आवर्स, मुझे टाइम पता था कि 3 आवर्स मुझे लगते हैं। अच्छा, स्पीड मेरी जो चलने की थी वो थी मान लो 50 किलोमीटर पर। अब यहीं से जो है ना फॉर्मूला बनेगा, इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में आप कितना चल रहे हो, 50 किलोमीटर, यानी कि 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, 50 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना चल रहा है, 3 आवर्स, तो यूनिटरी मेथड ही तो है कि 1 आवर में 50 किलोमीटर, तो 3 आवर्स में कितना चलोगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 50 1। तो यहाँ पे किया क्या हमने, देखो 50 क्या था हमारे पास, स्पीड थी, 50 क्या थी, स्पीड थी ना, और 3 क्या था, टाइम है। तो यहीं से फॉर्मूला आपका बना स्पीड इनटू टाइम 150 यानी कि डिस्टेंस। ये आपका बेसिक हो गया, यहाँ से फॉर्मूला बना। यहाँ हम क्या करते हैं, स्पीड देखते हैं कि 1 आवर में कितना चलते हैं, उसी हिसाब से टाइम में देख लेते हैं कि अगर इतना टाइम है तो कितना चलेंगे, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर हुआ, आप न्यू स्टूडेंट आ गए जो? अच्छा, ये मेरे हिसाब से आया होगा, पर आज मैं जल्दी आ गया, तो मेरी गलती है ना, क्या करते हैं। चलिए डेट भी आ गया, न्यू बच्चों से भी बात करते हैं। यहाँ पे ना आएगा वो, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मेरी साउंड आ रही है, एक मिनट, अब आएगी, ऐसा करो वहाँ से बंद कर दो, माइक बंद कर दिया, यस हेलो, यस हेलो, उसका ना साउंड साउंड हो गया, हेलो, अब ठीक है, हाँ, यस अर्पणा, नैना, प्रियांश, भाविका, अनीश, शीतल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं भी सुन पा रहा हूँ, चलो। हाँ, तो अभी तक मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला कैसे बना था, ऐसे बना हुआ कि हमने देखा 1 आवर में कितना चल रहे हैं, तो अगर टाइम दे दिया जाए 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितना चलेंगे वो डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, यहीं से तो क्यों ना मैं स्पीड का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकता हूँ, फिर टाइम का इजीली है ना, स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सबको पता होगा, ठीक है। ये बस 3 चीजें अगर आपको आती है ना, तो इन्हीं के आगे पीछे घूमते रहेगा। आ जाओ जी, गुड मॉर्निंग, ये मार्कर 3, ये मार्कर चल, यस। अच्छा, जो चीजें आज हम करेंगे वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने करना क्या है, ठीक है। चलो, ये तो आपको पता ही था, अब इसमें क्या क्या चीजें रहती है वो मैं लिखूंगा। सबसे पहली बात, यस कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, सबको पता था उसके बारे में। उसके बाद हम करेंगे यूनिट कन्वर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर दे, जब कुछ पूछना हो तब ऑन कर दे। यूनिट कन्वर्जन हम करेंगे, सेकंड चीज, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन यानी कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, ये चीज सीखेंगे। देन इसमें हम सीखेंगे इनवर्स रेशियो क्या चीज है, इनवर्स रेशियो प्रॉपर्टी लगाएंगे,
रेशो भी सिखाई मैंने आपको पहले। देन इसमें और सीखेंगे हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मिथ दूर करेंगे आपका। तो बोलेंगे सर सारी स्पीड सेट करके हाँ वो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्पीड, वैसे नहीं करना है। इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि क्या चीज़ है, ठीक है। एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। एक्चुअल में हम कहते हैं ना कि जो भी हम स्पीड निकाल रहे थे अभी वो एवरेज स्पीड होती है। जो भी मैंने स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया ना वो एवरेज स्पीड होती है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ही स्पीड के साथ चल पाओ। वो सिखाऊंगा आपको यहाँ। एवरेज स्पीड हो गया, देन फिर इसके बाद रिलेटिव स्पीड, जो कि स्पेस में बहुत यूज होती है। रिलेटिव स्पीड स्पेस में यूज होती है ना, ठीक है। देन इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा ट्रेन के क्वेश्चन। मार्कर लेना सर। हाँ एक वही चाहिए, वही मैं देख रहा हूँ मार्कर की सब्जेक्ट ये सब मार्कर भी रुक जाता है, मार्कर भी रुक जाता है, दिमाग भी रुक जाता है। जैसे पेन से पेन कह रहा है कि मत लिखना। ये चीजें आज हम करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक तो फॉर्मूला आपको लिखवा दिया, देन अब मैं लिखाऊंगा आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा। तो लिखिए यूनिट कन्वर्जन। यस अच्छा प्रॉपर्ली, ओके ओके मैं एक बार लिखता हूँ इसको दोबारा। वैसे लिखा मैंने ये है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ये फैन बंद कर दें? नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं चला, वो वाला चलाना है। वो वाला वो वाला हाँ फैन चला पॉज कर देना है। नहीं 5 मिनट इसको बाद बढ़ा कर लो। इसको कर दो 16 20 में काउंट कर 20 में कर ये आप और अपने हिसाब से करोगे। चल सबसे पहले क्या करना हमने यूनिट्स कन्वर्ट। यहाँ पे आ जा, आके बैठ के पट्टी अच्छा ये चीज आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम। आ जा भाई रास्तों। अच्छा यूनिट कन्वर्जन क्या चीज है, नहीं ये अगर मैं आपको कहूँ 5 बजे लगा कि किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो कैसे कन्वर्ट करें। यानी कि अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे आप 80 किलोमीटर या 89 नहीं 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना आपने मीटर पर सेकंड में, क्या कर पाओ 5/18 पता कैसे आया वो भी पता आपको। वेरी नाइस। करना है क्या आपने, देखो किलोमीटर को ना चेंज करना आपने मीटर्स में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 90, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 1000। इसलिए मैंने 1 किलोमीटर की जगह लिख दिया 1000। डिवाइडेड बाय अच्छा आवर्स में कितने सेकंड होते हैं 360 आवर्स को मिनट में चेंज कर लो, नहीं 3600। आवर्स को पहले मिनट में चेंज कर लो, 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट, बट ये तो मिनट आए मुझे सेकंड्स में चेंज करना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स 60 सेकंड, इसी 60 से एक और बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट को भी सेकंड में चेंज करना था, इसलिए मैंने एक और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 है तो 60 मिनट में कितने इनटू 60। यूनिटरी मेथड लग रहा है सिंपल। इसका मतलब हर बार मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार यहाँ पे किलोमीटर पर आवर होगा। हर बार मैं 1000/3600 क्यों लिखूं, इसको सॉल्व भी कर लो और याद रख लो। अगर वो वैल्यू भूल जाए तो ऐसा कर लेना, ठीक है। बट ये हमेशा क्या होगा, ये दो वैल्यूज हमेशा, ये दो जीरो हमेशा घटेंगी, ये हमेशा 5/18 आएगा। तो क्यों ना मैं सीधा 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 90 को मैंने बस इसको चेंज किया ना किलोमीटर पर आवर, इसकी जगह क्या हो गया 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बीच में मल्टीप्लाई हो गया, डन। 1000/3600 की जगह मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ 5/18। तो जब भी आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में जा मीटर पर सेकंड में जाना है तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आंसर होगा, ये मैंने कट कर दिया, 18 × 5 90 होगा, 5 × 5 1, ये आपका ठीक है। सबको पता चल गया। तो मुझे बताइए
इंटू किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 20 सर टाइम हमने फ्रैक्शनिंग लिया था। टाइम हमने, अरे देखो ना किलोमीटर पर आवर है, हाँ जी। किलोमीटर पर आवर का मतलब किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, ये ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? ये 1 किलोमीटर था, हाँ जी। ये 1 आवर है, 1000 मीटर, ये 3600 सेकंड, तो ये कितना मीटर पर सेकंड। ठीक है सर। ms की जगह ये लिख दिया मैंने, ठीक है ठीक हुआ क्लियर? और हाँ इसकी जी। जगह कितना आएगा? 5 है। ठीक है सर ने ठीक है जी, सबको क्लियर? अब मुझे बताइए इसका आंसर कितना होगा? 20 मीटर। ठीक है, सीधा इजीली आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 5/18 से, 18 से ये कट हुआ होगा, 4 आया होगा, टेबल्स आने चाहिए, मैंने कहा था ना शुरू में, 18 into 4, 4 into 5, 20 मीटर। ठीक है, ये सबको पता चल गया। इसका मतलब जब भी, लिख रहे हैं साथ में सर लिख यहाँ लिख लो ना, जब भी मुझे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई किससे करना? 5/18, बस ये आपने याद रखना। लिख लिया? हाँ जी सर। चलो ये चीज आपको पता चलेगी। अगर मैं आपको उल्टा कहूँ, उल्टी चीज कहूँ कि मीटर पर सेकंड को 90 घटाएगा, मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर, तो किससे मल्टीप्लाई? अब किससे मल्टीप्लाई? अब सोचो ना, अब ऊपर मीटर है, मीटर के आपको क्या बनाने हैं? किलोमीटर। किलोमीटर, तो मीटर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? डिवाइड करना पड़ेगा ना उसमें, 1/1000 होगा उसमें। छोटी वैल्यू से, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो तो डिवाइड करना है ना। तो इसमें फिर आपने सीधा याद रखना कि 18/5 हो जाएगा। ठीक है, 18/1। अब आपको रट्टा मारना सिखा देता हूँ, क्योंकि भूल जाओगे ना कि ऊपर 5 रखना है, ये सीधा 18/5 हो जाएगा। वो बता भी सकता हूँ कैसे आया, क्योंकि ये मीटर्स को जब आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? 1/1000, और ऊपर क्या आएगा? 1/36, 36 के ऊपर चला जाएगा, फिर कट के ये आ जाएगा 18/5। ठीक है। अब देखो मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, कैसे याद करना है। देखो, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है ना, छोटी यूनिट में जा रहे हैं, ये बड़ी यूनिट होते हैं, वैल्यू में छोटा होगा वो, बट यूनिट तो बड़ी है ना, किलोमीटर बड़े होते हैं, मीटर छोटे होते हैं। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, हाँ जी ऋषिता, ऋषिता जी सारे सुन रहे हैं आपको? नहीं कॉलेज लग गया, पर यहाँ सबको पता चल गया आपका कॉलेज लग गया। रिधिमा जी, हाँ माइक ऑफ कर दो। और दीदी से और भागी गई वो, ओहो चली गई वो, सैड लाइफ, आ गई गुड लाइफ। गुड लाइफ। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, किलोमीटर पर बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, तो ऊपर आपने छोटी यूनिट रखनी, यानी कि छोटी वैल्यू। 5 छोटा होता ना 18 से, 5 और 18 सबको याद है ना, याद हो तो मैंने तरीका बता दिया, वो 1000/3600, 5/18, ये छोटी यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट में जाना तो ऊपर बड़ी वैल्यू 18, ऐसे याद रख सकते हो। अब मैं मिक्स क्वेश्चन पूछूंगा, स्पीड के साथ आपने मुझे आंसर बताने, ठीक है, लिख लिया ना? ये चीज जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि डीआई में हमारा पहले टाइम कम होगा कैलकुलेशन। न्यू स्टूडेंट के साथ ही बैठे, ये साथ में यही बैठे, हाँ ये फर्स्ट क्लास है, वेरी क्लास। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ये किया बस अभी हमने, हम कर रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको पता है। दूसरी चीज अभी तक हमने ये शुरू की है, यूनिट कन्वर्जेंस। ये भी आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सारे बताओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। ये भी मैंने बता दी क्यों, क्योंकि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000/3600 आया होगा, वहां से कट के आएगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर अपॉन, ये कैसे आया होगा? 1000/आवर्स में कितने सेकंड? 3600। इसको कट करके ये वैल्यू आई। तो आगे से हमेशा आपने ये नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करना 5/18 से।
ठीक है। और दूसरी बात मैंने सिखाई कि मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई आपने करना है 18/5। बस यहाँ तक अभी तक ये सिखाया मैंने। चलो क्वेश्चन आ रहा है अभी तो इतने ही जोश से सर जितने भी मैं करता हूँ ये लोग आंसर भी बता के वेले हो जाते हैं, मेरा भी कट ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, ये बात भी मुझे डिस्कस करनी थी। कई बार क्या होता है ना, बच्चा सोचता है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, बट जब मैं करवाने लगता हूँ तो यार मेरा भी आ रहा है आंसर कि सर से पहले आ गया बट बाकी से नहीं आया जल्दी, होता है ना कई बार। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, उस केस में क्या करना होता है, रिवीजन जो मैंने क्लास में किया ना वही जाके एक बार फिर से करना होता है, स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, जो गलतियां आपने स्कूल में करी थी वो यहाँ पे सुधारने का मौका मिल रहा है। नहीं मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं भी क्लास जब लगाता था थ्योरम रट्टी लिए थे, पेपर हैं मैं सारी कराया। ऐसे ही होता है। कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, बट बात ऐसी है कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं ना वो ज़्यादा टाइम तक कंटेन करते हैं चीज़ें, और जो फास्ट लर्नर वो जल्दी भूल भी जाता है। सही बात है, भूल के क्या कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो मैं भी स्लो लर्नर हूँ तो टेंशन नहीं लेना आपने। आप देखो इसलिए मैं सिखाता हूँ स्लो स्लो, ये बीच में सो तो नहीं जाता। यूनिट कन्वर्टर देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 108 किलोमीटर पर आवर को चेंज करके जल्दी जल्दी बताना आपने मुझे कितना होगा, ये सीधा आंसर बताओ इसका। 30। अच्छा ये लिख ही लेने दे। ठीक है भाई 90 वाला कराया था जो 200 मीटर पर सेकंड को चेंज करके बताओ मुझे किलोमीटर पर आवर। यस गुड। अब देखो इसमें क्या किया होगा मैंने, किलोमीटर बड़ी यूनिट है ना, छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटी यूनिट में ऊपर वैल्यू छोटी रखेंगे 5 अपॉन 80 मल्टीप्लाई करके ये कट गया होगा 6 से, टेबल 6 × 5 कितना आंसर हो गया 30 मीटर पर सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में जाना आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर बड़ी वैल्यू। अब 5 से ये कट हो जाएगा 40 और ये कितना हो गया 72 और एक 0 720 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो चीजें हमने कर ली यूनिट कन्वर्जन लिख लिया। अभी तो करा यार दूसरी चीज मैंने क्या लिखाई थी आपको, नहीं मैं लिखी? बाहर गया था पेन वो मार के लेने। दूसरी चीज मैंने लिखाई थी Inverse इनवर्स ratio। रेशियो। अच्छा पहले इनवर्स रेशियो सिखा देता हूँ, फिर इसमें कैसे अप्लाई होगी वो भी सिखाऊंगा। इनवर्स रेशियो का मतलब होता है उल्टा, जैसे 90 का मुझे इनवर्स करना हो तो उल्टा कर दूंगा, पैर ऊपर चले जाएंगे सब नीचे। यही मतलब है 1 अपॉन, इनवर्स का मतलब 1 अपॉन होता है। जैसे 2 है, 2 का इनवर्स कितना होगा 1/2, 3 का इनवर्स 1/3। बट रेशियो में भी ऐसी चीज होती है कि अगर मैं कहूँ 4:5 का मुझे इनवर्स निकालना हो, इनवर्स रेशियो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, 4/5 4/5 है ना तो वो 5/4 हो गया। बट आपने जो चीज कही वो बिल्कुल सही की कि 1 अपॉन करना है। क्यों? क्योंकि 3 के केस में मैं कैसे डिवाइड करूंगा, यहाँ तो मैंने सीधा कह दी कि 4:5 का मतलब 4/5 होता है तो 5/4 हो जाएगा, तो 5:4। बट 3 के केस में 1:2:3 वहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे, तो वही चीज अपनानी है आपने जो आपने कही, इसका मतलब 1/4 रेशियो 1/5। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई पता क्यों करना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे 1/4 डिवाइड बाय 1/5 ऐसा कुछ हो रहा होगा, और ये सॉल्व आपको करने आता है। तो ये 1/4 ये 1 यही रहेगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो किया क्या आपने, ये देखो 1 × 5 एंड 4 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये शॉर्टकट बन गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट यहीं से बना। चीजें अब बेसिक चीजें पता हो ना तो फिर दिक्कत नहीं आती। अब ये कितना बना 5:4, तो एक और शॉर्टकट बन गया कि करने ही क्या है, इस 5 को यहाँ ले जाओ और 4 को यहाँ लिख दो। बट बच्चे इसी में एक गलती कर जाते हैं, जब 3 नंबर ले लेता हूँ ना वहां पे ये गलती कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ 1:2:3 तो मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं 3:2:1, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस केस में तो इसलिए हो गया क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इधर पहुंच गया 4 उधर पहुंच गया, बट इस केस में नहीं होगा। इसमें क्या होगा 1/3 1/2 1/1। अरे बात समझ, चलो इसको बाद में करते हैं, मुझे पहले बताओ ये क्लियर हो गया। तो मुझे बताइए लिख लिया होगा 7:8 का इनवर्स कितना होगा, 7:8 का इनवर्स कितना 8:7। समझिए आपकी
ये 1/7 होगा, 1/8 बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 के केस में कोई दिक्कत नहीं, इस 8 को यहाँ लिख दो, 7 को यहाँ लिख दो। डन। ये आपका क्या है, इनवर्स रेशियो। चलो अब 3 का केस लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ, वही लिख लो 1:2 ये मैं 632 6:2 सही आंसर है। अच्छा इसका सॉल्यूशन है कि इसका आंसर क्या होगा। इनवर्स का मतलब 1/1, तो 1/1 लिखो चाहे 1 लिखो एक ही बात है। रेशियो 1/2 मैं लिख दूं, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये आपने लिख तो लिया 1/1 1/2 1/3, बट ये आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में नंबर आ गए, ये नंबर आपको होल नंबर चाहिए। होल नंबर पता ना जिसके डिवाइड में 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर 1। तो देखो यहाँ से ना मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक है और एक शॉर्टकट है। बेसिक क्या है कि मुझे दिक्कत कौन से नंबर कर रहे हैं, 3 to 1 दिक्कत कर रहे हैं ना। अब इन्हीं का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करो। मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, किसी एक नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि उससे रेशियो में फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन करे तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि 10 जो है 1 से कट जाएगा, बट 2 से भी कट 3 से नहीं कटेगा। मतलब एक ऐसा नंबर मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो उस नंबर को सारे काट पाए। तो वो नंबर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। तो मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल आप बड़ा से बड़ा भी ले सकते हो, बट मुझे छोटे से छोटा मल्टीपल मिल जाए, उसी से बात बन जाएगी। इसीलिए मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल लूंगा। शॉर्टकट बता भी रहा हूँ ना क्यों ऐसा करना है, ताकि याद रहे। शॉर्टकट कितने रट्टे मारोगे, अगर लॉजिक पता हो ना तो शॉर्टकट कभी नहीं भूलता। इसलिए मैं वो चीज बता रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि मुझे 3 और 2 उड़ाने हैं। कैसे उड़ेंगे हम, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इन्हीं का एलसीएम लिया मैंने और ऊपर मल्टीप्लाई करी किससे, 6 से। अब देखो ये 6 आ गए, 2 into 3, यहाँ पे 3 और ये 3 into 2, 6 3 आ गया आंसर आपका। ये आपका क्या हो गया, इनवर्स रेशियो। सबको क्लियर, लिख लिया। एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखो इनवर्स रेशियो ऑफ 4:3:2, 4:3:2, 4:3:2 कितना बना, 6:8:3। पहले लिखो ना 1/4, तो लिखो 1/4। इनवर्स तो पहले 1/4 होगा, 1/3 होगा एंड 1/2 होगा। उसके बाद ही सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का एलसीएम लोगे। अच्छा एलसीएम लेना सिखाओ जल्दी जल्दी। देखो ना ये दोनों 4 और 2 के बीच में कॉमन कितना है, हाईएस्ट कॉमन 12 नहीं 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, लेस है ना। 4 और 2 का पहले एलसीएम निकालो, 4 आ गया, 4 आ गया। देन 4 और 3 का एलसीएम निकालो, कितना होगा 12। अच्छा 4 और 3 आपके कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका कॉमन मल्टीपल सिर्फ एक होता है 1, उसके अलावा नहीं होता। अब जरूरी नहीं है आपके कोप्राइम नंबर्स प्राइम नंबर ही होते हैं, 15 और 16 भी कोप्राइम नंबर है, क्योंकि उनके बीच में कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 ही है ना। 15 और 16 में आपस में कुछ कॉमन है नहीं है। अगर आप उनके वो फैक्टर्स बनाओ तो कुछ भी कॉमन ही आएगा। कोप्राइम नंबर पता ना आपको सबको, नहीं पता तो मैंने बता दिया। कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 के अलावा और कोई नहीं। जरूरी नहीं कि आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं वही कोप्राइम होते हैं, कोई भी 2 नंबर ठीक है प्राइम कोप्राइम हो सकते हैं, जैसे कि 2 and 3 कोप्राइम, 8 and 9 कोप्राइम। तो उनका एलसीएम हमेशा कोप्राइम का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल होता है बस। इसीलिए देखो 4 और 3 कोप्राइम नंबर, तो इनका 12 आंसर आ गया। मेरा आंसर आ गया, आंसर आ गया कोई। अच्छा एलसीएम लेने के तरीके बता रहा हूँ। एलसीएम लेने का एक और तरीका है कि आप जो क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसी का मल्टीपल एलसीएम होता है। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 का टेबल पढ़ना आपने, 4 1 जा 4, बट 3 के टेबल में ही आता। 4 into 2 3 के टेबल में ही आता, 4 into 3 12 सब के टेबल में आता है, इसलिए वो 12 एलसीएम। ये छोटे नंबर में सही रहता है, बड़े नंबर में दिक्कत करेगा। यस तो यहाँ पर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, 12 से ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई। कितना आंसर आया, 3:4 यस डन। अब तो हो गया ना क्लियर, इनवर्स रेशियो सबको क्लियर। अब अप्लाई करें इसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस, देखो कैसे अप्लाई करना है। सभी साइंस स्टूडेंट हैं, नहीं सारे कोई बात नहीं, अभी सीख जाएंगे।
ये सर एक ही स्टैंड नहीं होता, बात ये है सर, मैं इधर करता भी हूँ। मार लेना उधर भी मुंह मार लेना। नहीं आईआईटी वाले तैयारी करके फिर बाद में आते हैं यहाँ पे होंगे कोई ना कोई जेई की तैयारी करके दोबारा आएंगे। मेरा इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग। कोई बात नहीं। ये देखो फिर भी नॉन मेडिकल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस भाई ऐसा इधर देखो स्पीड इनटू टाइम होता है ना। इज्जत नहीं मिलती। इधर देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट यानी कि बराबर, डिस्टेंस को क्या कर दूं, बराबर कर दूं। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, उस केस में आपका जो स्पीड है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इनवर्स चीज समझाऊंगा, इनवर्स क्या होता है। यानी कि स्पीड पे इंपैक्ट कौन डालेगा, स्पीड टोटली डिपेंड किस पे है, टाइम पे। मुझे बात बताओ, टाइम अगर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, स्पीड कम नहीं हो जाएगी। डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़े तो ये वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसका तो फर्क ही नहीं है। अगर मैं यहाँ इक्वल टू लिखूं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो फर्क नहीं डाल रहा, डिस्टेंस में फर्क नहीं डाल रहा, क्योंकि वो हमेशा सेम ही रहेगा। फर्क कौन डालेगा, टाइम। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, उसने कह दिया डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो 100 है तो वो 100 ही रहेगा हर केस में, बट टाइम चेंज हो सकता है। जैसे आप टाइम चेंज करोगे, बढ़ाते जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, टाइम अगर आप कम करते जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, यानी कि इसको आप लिखते कैसे हैं, स्पीड इनवर्सली कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इनवर्स। इनवर्स हो गया, 1/, मतलब इनवर्स हो गया। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ लिखोगे स्पीड टाइम डिस्टेंस। अब मैंने क्या कहा, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट। अब जैसे शिमला की बात चल रही थी, चले शिमला 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। अब रेस लगा ली दो लोगों ने, इन दोनों लोगों ने रेस लगा ली, है ना। अब दोनों के लिए डिस्टेंस, अच्छा रेस के क्वेश्चन में इनवर्स रेशियो लगता है, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस सेम रहा, यहाँ भी तो डिस्टेंस सेम है ना। अब दोनों के लिए यहाँ चंडीगढ़ से शिमला सेम डिस्टेंस पड़ता है, फर्क क्या होगा, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। अगर मैं कहूँ कि पर्सन ए स्पीड से चलता है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ा ना, बीच में मोड़ आएंगे। अब आपने देखा होगा शिमला पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। 150 किलोमीटर अपॉन 3 कितना हो गया, 150 अपॉन 3 तो 50 होगी एवरेज। तो 150 डिस्टेंस नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 170 के आसपास होगा। तो एवरेज स्पीड हमारी हमेशा ना 30, 40 या 50 के आसपास लाई करती है, कभी भी 80, 90 नहीं होगी, क्योंकि बीच में स्लो होते हो, क्योंकि एक सेम स्पीड पे चढ़ना मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा मान लो इसकी स्पीड जो एवरेज स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 50। मुझे बताइए जल्दी कौन पहुंचेगा, जल्दी कौन पहुंचेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, इसका टाइम क्या जो है कम लगेगा। वही तो मैंने कहा कि स्पीड बढ़ा दोगे, सॉरी हाँ स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे टाइम का रेशो, यानी कि टाइम फाइंड करो पहले, बताओ टाइम कितना होगा, 5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो गया, 5 हो गया, इसको लगेंगे 5 आवर्स। और इस पर्सन को कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स, 3 आवर्स लगे, तो ये जल्दी पहुंच गया, इसको कम टाइम लगा। अब रेशो में बात करते हैं, जो मैंने एक चीज कही कि जब डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का रेशो होगा, जो स्पीड दोनों की स्पीड का जो रेशो होगा, दोनों की स्पीड का जो रेशो होगा उसका इनवर्स क्या होगा, टाइम का रेशो। जब क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। अब स्पीड में रेशो में बात कर रहे हैं, रेशो किस किस की, ए और बी की। ए और बी की जो स्पीड है उसका रेशो एक बार फाइंड करो, कितना होगा, कट करो, 3:5 आया क्या, यहाँ पे 5:3 आ रहा है उसका इनवर्स, ये देखो आ रहा है 5:6 आ रहा है ना। वो चीज आपकी प्रूव होगी कि नहीं होगी, ये वाली चीज प्रूव होगी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो ना S1/S2 इक्वल टू T2/T2। ये मतलब होगा इसका, इक्वेशन बनानी होगी, बट इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही काम चल जाएगा। ये बात सबको पता चल गई। तो आपने याद क्या रखना है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होंगे, स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसका इनवर्स होगा टाइम का रेशियो, या टाइम का जो रेशियो होगा उसका इनवर्स। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप मुझे करके बताएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लिख लिया, तुम बातें कर लो, लिखा नहीं तुमने अभी, लिख लिया ना, वो कट नहीं किया, रेशियो तो बनाई नहीं तुमने, वो रेशियो बनाई मैंने 3:5 ऐसे करके, 3:5 है तो ये कितना होगा, 5:3 इनवर्स हो गया उसका।
चलो जी आगे। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने क्या कहा कि दो लोग हैं ए और बी, ठीक है जी। इनके जो टाइम का रेशियो था, इसने कहा डिस्टेंस दोनों का सेम है, सेम डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस जो मर्जी हो सेम है। यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि नवतेज जो है यहाँ से मतलब घर से आया इंस्टीट्यूट, फिर इंस्टीट्यूट से गया घर, दोनों केसेस में जो इसने टाइम लिया उसका रेशियो देखना। आते टाइम पे स्लो आया, जाते टाइम फास्ट गया, या हो सकता है आते टाइम फास्ट है जाते टाइम स्लो गया, कोई साथ में चला होगा फिर थोड़ा स्लो चला, ऐसा ही कुछ फिर उल्टा कर। अब देखो मैंने क्या कहा कि नवतेज जब आया था तो उसने टाइम ज़्यादा लिया था या कम लिया था। मान लो इसने 3 आवर्स समथिंग लिए होंगे और जाते टाइम 4 आवर्स, मतलब रेशियो जो टाइम का था ना वो 3:4 था। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, क्योंकि अगर उसने सेम रूट फॉलो किया है कि आते टाइम जब आया इंस्टीट्यूट पहुंच गया, यहाँ से घर से इंस्टीट्यूट आया, इंस्टीट्यूट से वापस गया, उस केस में डिस्टेंस सेम ही रहे होंगे दोनों केस में। घर से इंस्टीट्यूट पहुंचा, इंस्टीट्यूट से घर गया, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग अलग है। देखो टाइम का रेशियो मुझे बताइए, स्पीड का रेशियो क्या? 4/3। 4:3, खत्म बात। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ 4:3। इनवर्स रेशियो आपको पता चल गया, लिख लिया ना, मिटा रहे हैं। अब इनके बेसिस पे आपने क्वेश्चन करने हैं, पहले मैं आगे एवरेज स्पीड भी बता दूंगा। इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर ले, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ, वो आपने सॉल्व करनी है अभी क्या किससे बोल रहे हो? फोन की कवर से। फोन का कवर नया ले लो। हाँ वही मिलता है। ले लिया सर। क्या दिया उसको? नया क्या करना है? देख लो सर, दिखा रहा है बेचारा कवर। अगर आप देखना अच्छा कैमरे दिखा रहा है 4-5। नहीं सर, वो तो खाली देखने के हैं। चलता नहीं किया। कवर खोल के देख लेना, इसका अंदर है एक ही ना हो। नहीं, दो हैं सर, दो हैं, मैं ट्राई किया वो सारे। बाकी ऐसे बना रखे हैं। हाँ जी। सर एक तो फिंगरप्रिंट ही हो अरे गया। भाई ये देखिए ना, मैंने सारे ट्राई करे थे। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। अच्छा, जिसने मुझे मैसेज किया था ना, मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, उसने आयुष आगे ग्रुप में भेज ग्रुप में दिया। आने तो दो पानी भी भेज के देगा। एक मिनट भेज को। दूंगा भाई, कितना वहाँ पे भेजते हैं। ये 249। हाँ जी, 42249 वही है। लो पहुंच गए। ठीक है, आप ग्रुप में भेज दो, और इन बच्चों को आप ऐसा करो, मुझे मैसेज करो जिसके पास ये ग्रुप नहीं है, इस नंबर पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको भेजता हूँ। जिसके पास वो ग्रुप नहीं है, हाँ नवतेज अभी है टाइम, 15 मिनट। इस पे मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। या फिर नहीं करना तो आसपास किसी से ले लो फाइल। नहीं करना मैसेज। हम्म? नहीं करना मैसेज। नहीं मर्जी है ना, पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको फाइल मिली क्या? डी टाइम डिस्टेंस वाली आपको फाइल मिली? जिन बच्चों को नहीं मिली, जो ग्रुप में नहीं है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, ये लिखा मैंने। अभी आया नहीं मैसेज। तो इसको सॉल्व करने की चौबीस क्वेश्चन अजीब सा हाँ, लगता ठीक है है। यार, मेरे को लगा था आते जरूर है। भाई, इतना भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मिल गई फाइल।
आपको मिल गई पीछे, आपको मिल गई 5। हाँ 77 ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको मिल गई फाइल। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो, बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होंगे। क्यों नहीं कर रहा ना सही फोन संभाल कर रहा हूं। करो करो जल्दी करो। मैंने आपको 2 मिनट्स दिए इन 4 क्वेश्चंस के लिए, जल्दी जल्दी करने। आपके पास फोन नहीं है? नहीं है? अच्छा तो किसके साथ बैठ जाओ। यार अच्छे से देखो भाई मेरा ऐसे सिस्टम चलता है। वहाँ बैठ जाओ उसके साथ। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारे फोन में नहीं है? फाइल नहीं है? नहीं सर कर रहा हूँ, फाइल आगे खोल ली करनी। हाँ अब वहाँ बैठ जाओ उसके साथ। आपका फोन भी क्लियर पड़ा होगा। ऐड कर। मिल गया क्वेश्चन, मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन किसका हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1078 किलोमीटर इन 14 आवर्स। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या आपको डिस्टेंस दे दिया 1078। क्वेश्चन नंबर 1 1078 आपको डिस्टेंस दे दिया, ठीक है जी। ये कितने टाइम में उसने कवर किया? 14 आवर्स में। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या आ गया? स्पीड आ गई। 14 का टेबल सबको आता है। 14 से अगर नहीं कट हो रहा तो 7 से कट कर दो। पहले 7 से कट कर, फिर 2 से कट कर लेना, या फिर 14 से कट कर दो। 14 into 7 14 into 7 98 98 और आगे 7 बचा हुआ। अगेन ये 14 into 9 बचा। 14 into 7 98 98 and 9 क्या किया मैंने? हाँ ठीक है, ये कट जाएगा। 14 into 7 आंसर आपका कितना आएगा? 77 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया ना? ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आपको आएंगे। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ मैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस समझ तो लो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डीआई एडवांस लेवल होती है, वो थोड़ा लेवल ऊपर जाएगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आपको टॉपिक ही नहीं आता, तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे वहां से, ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रैक्टर इज 2/5 द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। अगर आपको वो रेशियो नहीं बनाने आ रही तो आप इक्वेशन से रेशियो निकालो। कैसे, ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा एवरेज स्पीड मैंने कहा ना, एवरेज स्पीड मतलब नॉर्मल स्पीड जो मैं कहता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ ये डिस्टेंस जो पहले फाइंड किया ना, पहले जो स्पीड फाइंड करी वो भी एवरेज स्पीड थी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपके पास में टोटल टाइम था। एवरेज स्पीड क्या होती है? जितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रैक्टर, यानी कि स्पीड ऑफ ए ट्रैक्टर, स्पीड ऑफ ए ट्रैक्टर एसटी स्पीड ऑफ ए ट्रैक्टर इज यानी कि इक्वल टू 2/5, ये देखो 2/5 द एवरेज स्पीड ऑफ कार, यानी कि स्पीड ऑफ एससी, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार। अब आप क्या करो, स्पीड ऑफ ट्रैक्टर अपॉन स्पीड ऑफ कार फाइंड कर लो। कितना रेशियो में कितना आ गया? 2:5, 2:5 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख लो फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस। दो चीजें कौन कौन है? एक ट्रैक्टर है और एक कार है। जैसे पहले मैं ए और बी लिख रहा था, यहाँ पे ट्रैक्टर और कार आ गई। क्या इसमें इनवर्स रेशियो लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होंगे इनके। इनवर्स रेशियो कब लगता है? जब डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पे क्या था, उसने कहा द कार कवर्स 450 किलोमीटर, द कार कवर्स 450 किलोमीटर इन 6 आवर्स। 450 किलोमीटर इन 6 आवर्स का मतलब ये स्पीड आ गई ना किसकी? कार की। ये स्पीड ऑफ कार आ गई हमारे पास, स्पीड ऑफ कार इजीली आ गई। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 6 42 75। अब
आप रेशियो चाहे ना ही लिखो, यही इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। आ रही बात समझ, यही पुट कर दो। 8.2 ये लिखने की बजाय आप सीधा क्या करो, यही पुट कर दो, ये छोड़ दो, इधर देखो, यही आप ये वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ गई 75, कितना आएगा पहले 75 यहाँ पुट कर दो 36 का तो स्पीड ऑफ ट्रैक्टर आपकी आ जाएगी 75 इंटू 2 अपॉन 5। 100 बात पता चली? 8 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं पता? 8.2 चलो पता चल जाएगी बात। 8.3 सॉरी इनटू ये पता चला था, 5/8 नहीं स्पीड ऑफ ट्रैक्टर इक्वल टू 2/5 ऑफ स्पीड ऑफ का। इससे मैंने रेशियो निकाल दी, या अगर रेशियो नहीं निकाली इतना ही रहने दो। अब ठीक है, इतना ही रहने दो। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया, उसने कहा कार ने कवर किया कितना डिस्टेंस 450 किलोमीटर, कितने टाइम में 6 आवर। बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, पर स्पीड किसकी है, कार की, यानी कि एससी की वैल्यू आनी है, पुट कर दो। डिवाइडेड बाय 36 इसको सॉल्व कर दो या सीधा ही पुट कर दो। सॉल्व किया कितना हो गया 642, 75 हो गया ना। अब इस 75 को यहाँ पुट कर दो, तो स्पीड ऑफ ट्रैक्टर आ जाएगी आपकी 2/5 इनटू 75। अब ये कट कर दो 15, तो स्पीड ऑफ ट्रैक्टर कितनी होगी 30 किलोमीटर पर। क्या हमसे स्पीड पूछी है क्या, देखो क्या पूछा हमसे, डिस्टेंस पूछा उसने, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रैक्टर। डिस्टेंस किसने ट्रैवल करना है, ट्रैक्टर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रैक्टर, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड भी किसकी लगेगी ट्रैक्टर की, स्पीड ऑफ ट्रैक्टर कितनी 30, तो टाइम कितना दिया उसने, कितना टाइम दिया 8 आवर्स। बस यहाँ पुट कर दो, आंसर कितना हो गया 240। अब हो गया क्लियर, नहीं हो गया पीछे हो गया क्लियर। हाँ क्लियर क्वेश्चन डन, आपको भी क्लियर, न्यू स्टूडेंट्स क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फिर थर्ड क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन अगर हो गया तो थर्ड करिए। 12th पहुंच गए, 12th से कर शुरुआत नहीं कर ली सारा, यस सर 10th पे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है 10 इसमें एवरेज स्पीड, एक मिनट ये पर ये वही है ना, डिस्टेंस क्या है इसमें कांस्टेंट, एवरेज स्पीड होगी इसमें, ये चीज सिखाऊंगा मैं, एवरेज स्पीड नहीं सिखाई गई, एवरेज स्पीड सिखाऊंगा, पर इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप स्पीड का रेशियो भी निकालोगे आपको टाइम का रेशियो उससे क्या करोगे, तो ये तभी ये छोड़ दें अभी छोड़ दो, मैं सिखाऊंगा अभी, एवरेज स्पीड सिखाऊंगा अभी आपको। 30 जैसे ही है ऐड करिए 27 अभी वेट करो। इसको 12 पॉइंट कुछ है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 कर लो जल्दी, फिर मैं स्किप करूंगा क्वेश्चन, ठीक है वो आपने खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूँ, या थर्ड आप जल्दी से कर लो, 4 को करवा लो, हाँ भी आएगा, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप खुद कर लो, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में करवा दूंगा, मैन कंप्लीट थी जब थर्ड क्वेश्चन हो जाए मुझे बता दो, इसी के लिए 30 किलोमीटर कर रहा हूँ, 6 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर कवर किया 500। पहले देख ये निकालते 30 किलोमीटर कर रहा है, कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर मतलब डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, डिस्टेंस अपॉन 30 अपॉन 6 मतलब 5 आ जाएगा, ठीक। और इसमें 40 5 में होता है स्पीड और टाइम, नहीं स्पीड और टाइम नहीं, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस होता है मतलब 40/5 1 8। अब 8/5 डिवाइड करो कितना आएगा, एवरेज स्पीड 8 बाय क्या 8 बाय ये फ्रैक्शन 8 + 5/2 5 आ एवरेज निकालना है ना, स्पीड डिस्टेंस 13 अपॉन 2 13/2 डिवाइड करिए इसको, स्पीड ये उसमें छोड़ दो, फ्रैक्शन में छोड़ दो, स्पीड में पहले बात डिवाइड निकाल 170 ये ना आया ही नहीं आपकी बात था, रेशियो है 14 देखो 30 किलोमीटर चलता एवरेज स्पीड में हाँ 5 बाय 8 की होता मतलब 13/2 की होता फिर मेरे को लग रहा है 8 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 11th पे, आगे 11th का आंसर डिवाइड कर सकते हो 8/5, अरे यार क्या आंसर मैं बाकी क्लास में मजा है, सो रहे हैं पूरा जाग रहा डिवाइड क्या 8 अरे भाई 8/5 70 आ गया ना, तो टोटल डिस्टेंस फ्रैक्शन में छोड़ो। डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन 10 किलोमीटर और 10 आवर्स
11 आवर्स भाई कैसे ये 6 6 और 30 जो है 5 है हाँ और और ये भी एक 5 डिवाइड है। करे अरे 630/6 5 आएगा हाँ और और ये 5 40/5 दिया भाई वो 5 आवर्स है हाँ तो 5 घंटे तो दिए ही वो 5 घंटे निकाले 10 घंटे हो गए 225 आवर्स समझा नहीं यार 1.6 इसके है बारे वो। में। क्या हो हाँ? गया भाई? मेरी बात 8 divided by हेलो अरे देख उसने ये बोल मैं रहा बोली क्वेश्चन में हाँ चल बोल यार 30 किलोमीटर समझ दिया गया। हो बाकी सारे लोग 6 हाँ। किलोमीटर पर आवर दिया हाँ हुआ तो ये स्पीड 5 दिया आ जाएगा। ये 5 आवर्स आ गया हाँ अपने को ये टाइम डिस्टेंस दिया 40 बचा हुआ 5 5 आवर्स दिया हुआ 10 किया 10 घंटे आगे टोटल टाइम क्या 70/10 7 अरे हमने टोटल निकालना है देखना बट इसमें एवरेज स्पीड हाँ। पूछी है ब्रो हैं एवरेज स्पीड पूछी है नहीं 224 है हाँ क्या करें एवरेज स्पीड पूछी है एवरेज स्पीड हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई तो टोटल time डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, टोटल time डिस्टेंस निकालना। अपन टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड आती है एक बार खुद करना पड़ेगा तब समझ टोटल मैं क्या कर रहा हूँ ये हमारा डिस्टेंस की वैल्यू 30 किलोमीटर और 6 क्या हमारा स्पीड है स्पीड है तो 30 40 70 हाँ 70 टोटल है इससे हमने टाइम निकाल लिया कितना है बोल भाई सारी क्लास 5 + 5 10 हेलो हाँ 7 है तुम्हें कौन सा आज डिस्टर्ब कर ज़्यादा रहा आता है ना तो बोल रहा हूँ यार ये तो नेचुरल है नेचुरल है इतना तो होता ही है भाई इससे ज़्यादा होता था नॉन मेडिकल के हाथ में तो दूसरा उस टाइम चुप हो जाता भाई कुछ भी कैसा ही मेरा भी पहले मैथ्स क्लास में जितने भी मैंने मैथ्स में ABCD डाली है ना मेरी फ्लाइंग नेशनलिटी चली छोड़ दी फिर तब से एक्सेल तब से अरे तूने कोर्स बीच में तो वो स्क्रीन चेंज कर दिया तभी हाँ, छोड़ दी। मैंने 2 महीने आगे बढ़ के पेपर दिया पर पास ही हो गया एक्स ले आप तो वाई ले करो सेंटर भी आर्ट्स मगर मेरे को वाई जेड से नहीं होता तो पहला नंबर मिला ना तो ये नहीं यार इसने नॉन मेडिकल करिए बीच में चेंज करा दिया नहीं अरे मेरे को भी लगा सही करा तो ये बट हिम्मत नहीं हुई घर वालों को अपनी घर से लग गए अब फिर स्टार्टिंग फ्रॉम किस बारहवीं में 78 ओ भाई कोविड लगा उनको ज़्यादा ही आता है स्कूल जाते हैं ना उन्होंने अपने आप ही और वो भी लाहौर ये भी लाहौर स्कूल ये तो कबाड़ वही डिग्री एडमिशन अब ऑल्सो स्टडी फॉर यूएस एक डिस्टेंस कवर किया उसने 20 किलोमीटर पर आवर से और हम रिटर्न से मैथ लीक तो नहीं हो रही 30 किलोमीटर आवर से वापस लीक तो नहीं हो रही मैथ पर अच्छी हो रही है एवरेज स्पीड ना इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं एवरेज स्पीड नए स्टूडेंट से पूछ के कुछ हो रहा है थोड़ा ही टाइम कितने क्वेश्चन हो गए 4 हो गए आपका 6 4 हो गए अच्छा फिर मैं स्किप कर दूं ये आएगा। थर्ड और फोर्थ देखिए थर्ड क्वेश्चन किसी का रहता तो नहीं न्यू स्टूडेंट्स जो पीछे बैठे हैं रहता है आपका थर्ड क्वेश्चन नहीं मैं करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं हो गया ना नहीं उसकी हाँ मेरी ना सी लग रही डन नहीं हुआ कौन सा क्वेश्चन ट्वेल्थ था हो बोलो गया तेरा थर्ड भाई क्वेश्चन वो एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड तो अगला कौन सा कर रहा है 15 क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी जल्दी से देखो देखो ना क्वेश्चन से डरना नहीं क्वेश्चन जो कह रहा है ना वो लिख दो बस जो जो कह रहा है वो लिखते चलो ये क्वेश्चन ने क्या कहा एवरेज स्पीड वाले छोड़ देने अभी हाँ वो छोड़ दो मैं करवाऊंगा इसका इससे कौन अगली सा चीज मैं वही करवाने वाला हूँ एवरेज स्पीड ही करवाना डिस्टेंस वाला ये देखो इसने कहा क्या जो A bus covers 156 किलोमीटर in 3 hours मुझे बताओ डिस्टेंस दिया और टाइम दिया इससे क्या फाइंड कर पाओगे स्पीड फाइंड कर पाओगे ना तीन ही तो चीजें स्पीड है डिस्टेंस दो तीन थर्ड फाइंड कर लो 156 किलोमीटर कितने टाइम में 3 आवर्स 3 आवर्स में यहाँ से स्पीड आ जाएगी बट किसकी स्पीड आएगी पहले तो ये फर्स्ट हाफ का बस कवर इनकी स्पीड ऑफ बस आ जाएगी एसपी लिख लो 10 किलोमीटर ये आपने सॉल्व किया 52 हुआ कि नहीं हुआ 52 किलोमीटर डिस्टेंस को निकालना है टाइम पर आवर हो गया आगे बढ़ो क्या लिखा उसने फर्स्ट हाफ में द स्पीड ऑफ कार अब ऐसे लिखो स्पीड ऑफ कार सेकंड हाफ में
आगे क्या लिखा? 24 इज किलोमीटर पर आवर। इज मतलब इक्वल टू मतलब पहले हमने 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 3 into 21 + 24 3 टाइम्स किसका? बस ऐसे निकालते हैं। स्पीड ऑफ बस। बस लिख दो यहाँ पे एस बी, खत्म। 40 अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे एस बी की कितनी है? 15। किलोमीटर पर आवर। तो आपको एस स्पीड ऑफ कार मिल जाएगी ना आपको, एस इंटू 3 इंटू 15। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड को स्पीड इनटू बना कि नहीं बना? हो गया ना? अब क्या चाहिए? क्या क्वेश्चन पूछा उसने? हाउ मच टाइम, यानी कि टाइम आपसे पूछा ना, तो आप यहाँ लिखो टाइम, बट किसका टाइम पूछा है? कार का, तो टी और सी लिख दो। टाइम ऑफ कार, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट डिस्टेंस कितना है ये बताओ? 14 कर रहे हैं। 780 780 आप डिस्टेंस लिख दो, बट यहाँ पे स्पीड किसकी आएगी? कार की, क्योंकि टाइम कार का बताना है। तो स्पीड ऑफ कार कितना? 150। बस अब इसको सॉल्व कर दो। ये सॉल्व भी कैसे करना? ऑप्शन से कर लो। सही किया था ना? तो बस इसके बाद काटने नहीं आ रहा था आपको, कट नहीं करने आ रहा ना, तो आप देखो कि ये 1 है, ये 7 है, ये 1 है 6 है, सॉरी 1 है 7 है, वैल्यूज नहीं कट करने आ रही। अब ठीक है, 1 इंटू, अगर मैं ये देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6 30, जीरो आ जाएगा। बट अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो 5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, ये सीधा ना 5 से कट रहा होगा। देखो 5 इंटू 6 30, 3 आया, 5 इंटू 6 30, 3 आया, 25 3 28 2 7 7 80 हो गया, सीधा 5 से कटेंगे, सीधा 5 से कट गया, 5 आ रहा है। ऑप्शन से देख लिया करो ना कि 156 को किससे मल्टीप्लाई करें, 780 आ जाएगा, 5 से आ जाएगा। नहीं तो आप फिर वो कट कर लेना, पहले 3 से कट कर लेना, 2 से कट कर लेना, आ जाएगा। क्या निकाला डिस्टेंस? अभी मैं करके बताता हूँ। 780 अपॉन किससे कट किया? बताओ बताओ किससे कट किया? 2 से करें या 4 से कर रहे? 4 से कर रहे। 4 कम 4 3 36, ठीक है, 24 और 39। देन 13 से कट कर लो ना इसे, या 3 से कट कर लो। 13 हो गया, 3 15 नहीं 3 सी का 18। अब 13 का टेबल नहीं आता, 13 इंटू 5 डन हो गया ना। फोर्थ क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ, आपने वो कर 14 लेना, हो गया तेरा? ठीक है। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या 225 आ रहा है, 224 आंसर है। मेरा तो भाई मेरा तो कुछ और ही आ रहा था। तू क्या कर ठीक रहा है, है? आपने क्वेश्चन कर लिए, कितने क्वेश्चन मैंने कर तो लिए 10 बोला, बताओ? 2 हाफ में कर दिया, 5 5 लेगा। तो भाई ये 21 into 5 हाँ नाइस। फिर 24 क्वेश्चन into 5 दोनों फिर ऐड करना एट। है। फिर भी वो ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कि यूनिट कन्वर्जन है ना, खुद कर लोगे। 224 है। यस, आगे यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन कर लोगे ना। मैं मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, एवरेज स्पीड सिखाने जा रहा हूँ। चलो देखो एवरेज स्पीड देखो, 15 करें। यस यस बोलिए, 9 का कौन सा क्वेश्चन? 10th क्वेश्चन। हाँ तो ये एवरेज स्पीड आ गई ना, तो मुझे एवरेज स्पीड आपको पहले सिखाना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन होगा। ओके चलो, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है ना आपका 10th क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड पूछी है। अब एवरेज स्पीड ऐसे मत क्या करना कि सारी स्पीड ऐड करके नंबर ऑफ स्पीड से डिवाइड कर दो, वो नहीं होगा। चलो यहाँ देखो सारे एवरेज स्पीड देखो क्या चीज पता होना चाहिए ना, अगर हमें जर्नी का नहीं देख 40 को पहले 15 से कर देते, जो आएगा उसको 1 काट देंगे। कितना आएगा? 60 ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। into 1/3 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो, ए कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर पर आवर एट 60 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड होगी हाउ मेनी मीटर्स? मीटर्स आपसे पूछा, मतलब डिस्टेंस आपसे पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है बताओ? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या आपके पास 60 है ना, बट ये किलोमीटर पर आवर है ना, देख जैसे इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तभी आपके वो 20 डिस्टेंस मीटर्स में आएगा। उसने बाकी किया है। आगे बात समझ, इसको चेंज कर लो 5/18 से, और टाइम आपको दे रखा है 18 सेकंड, ये कट हो जाएगा और 300 मीटर पर आ जाएगा। हेलो, और भी किसी का डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवरेज स्पीड। चलिए देखो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देखो जल्दी। हाँ 300 आएगा। सर डिस्टेंस 300 200 आएगा।
300 तो मीटर। यही तो आ रहा है अच्छा 200। तुम लिख रहे थे अब देख ए ऑप्शन, ये 200 है ना, कर ले लेकिन घर जाके कर लेना, ये तो 200 यूनिट है, कन्वर्जन के 40 क्वेश्चन है, से इसी पार क्वेश्चन चला चलेगा। गया। तो कितना बचा अपने पास? 200 माइनस करियो 400 हो गया। चलो यहाँ देखो एवरेज स्पीड देखो सारे, तो 400 बचा। अभी चलो कितना उसको चला? बताने दो, कंप्लीट करना। कौन सा क्वेश्चन बताया? सर 15 कर रहा हूँ। अब 15 में कराऊंगा, आपका टेंशन मत लो, मैं करवाऊंगा। शॉर्टकट बताऊंगा, बेसिक नहीं बताऊंगा, उसका टेंशन छोड़ दो, ठीक है? शॉर्टकट लगेगा सर, पढ़ना छोड़ 20 दो ना। किलोमीटर आ रहा है। चलो कंप्लीट करो, जल्दी करो जल्दी। भाई तुम्हारी वैसी क्लास होती है यार। सर आप कराओ। नहीं नहीं, मुझे सिखाना है ना, ये रह जाएगा आपका। अरे एवरेज स्पीड देखो क्या होता है। एवरेज स्पीड आपका सीधा सीधा अपने फॉर्मूला याद रखना है। एवरेज स्पीड का शॉर्ट फॉर्म में एस लिख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। अब देखो, अब जैसे मैं घर गया था, अप्रॉक्स 280 किलोमीटर यहाँ से घर मेरा 280 किलोमीटर, मैंने आपको 4.5 बताया। घंटे में आ गए। अब मैं 4 घंटे में, मान लो 4 घंटे में पहुँच गया, 4 नहीं ज़्यादा हो गया, स्पीड 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे में पहुँचा यहाँ पे। मुझे बताओ ये 280 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया 4.5 आवर्स में, कितनी स्पीड रही होगी? जल्दी फाइंड करो, जल्दी स्पीड फाइंड करो, पॉइंट्स में जितनी भी आ गई बताओ जल्दी जल्दी, बताओ यार। सॉल्व करो। सर बहुत पॉइंट हटाया, 0 ऊपर चली गई, 5 into 9 25 3 62.2। 62.2 ये आ गई, ठीक है। 62। अच्छा अब जब, ठीक है, जो भी आ गई किलोमीटर पर आवर, अब आपको लगता है कि मैं बिल्कुल 62 पे चलाऊंगा? नो सर। कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट स्पीड मेरी 62 रहेगी? नहीं। मैंने बस ये चेक किया कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जब मैं गया तो टोटल डिस्टेंस कितना था और टोटल टाइम कितना लिया। 62 की स्पीड पे, मतलब एक स्पीड पे चढ़ना पॉसिबल नहीं है बाइक गाड़ी पे, ठीक है? ज़्यादा दिल्ली गए हुए तो मतलब बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस मैंने एक सेम स्पीड पे डिस्टेंस कवर किया होगा, जैसे 60, कभी 40, कभी 80, कभी 90 ऐसे चला होगा, ठीक है? मतलब यहाँ से ऊना तक तो स्पीड ठीक रहेगी, आगे जाके जब पहाड़ी एरिया के तो थोड़ा स्लो हो गया, slow 60 40 ऐसे चला होगा, या 30 भी आई होगी बीच में, उस वजह से स्पीड कम होगी मेरी। मतलब ये जो स्पीड है ना, ये मेरी, ये जो स्पीड एवरेज स्पीड है, ओवरऑल देखा जाए तो ये स्पीड रही होगी। अब देखो एवरेज स्पीड होती क्या है, मतलब जब क्वेश्चन आपका ना सिंपल था कि टोटल डिस्टेंस दे दिया, टोटल टाइम दी, तब तो एवरेज स्पीड आपकी मतलब नॉर्मल स्पीड वही होगी, कोई इसमें परेशानी नहीं आएगी। परेशानी कब आएगी, जब वो क्या करेगा, डिस्टेंस को डिवाइड कर देगा। पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ से लेके घर तक गया, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बनाता कि यहाँ से ऊना तक जो डिस्टेंस कवर किया उसमें स्पीड अलग थी, आगे स्पीड अलग थी, आगे स्पीड अलग थी, तब एवरेज स्पीड कुछ और आती। आ रही बात समझ? अगला एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से बी पॉइंट तक एग्जांपल बनाने जा रहा हूँ। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं एवरेज स्पीड में। पहला केस ले रहा हूँ जिसमें आपको डिस्टेंस दिया होगा कि ये जो डिस्टेंस था मान लो 100 किलोमीटर था, ये डिस्टेंस कवर किया आपने 5 आवर्स, 5 नहीं चलो 2 आवर्स, डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 आवर्स। अगला जो डिस्टेंस था ये था मान लो 200 किलोमीटर और 4.5। ये कवर किया 3 आवर्स में, ठीक है जी। अब इस केस में मुझे बताओ, अगर मैंने बताना होता एवरेज स्पीड कितनी रही होगी इसकी, तो आप बता सकते हैं 350। तो आपने ऐसे नहीं करना कि ये इसकी स्पीड निकाल ली, इस डिस्टेंस की स्पीड निकाल ली और ऐड करके हाफ कर दिया, वो गलत हो जाएगा, वैसे नहीं करना आपने। अभी अभी मैंने बताया टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड क्या होगी यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 300, ऐसे क्या डिस्टेंस ऐड किया? हाँ डिस्टेंस ऐड करो अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना 2 + 3 5, आंसर कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर ये स्पीड रही होगी। क्लियर हुआ सबको? ये केस क्लियर हो गया? यस सर। नवतेज को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कहीं खो गया था, अब वापस आया, नींद आ क्या रही बताया है मैंने? उसका टाइम हो गया। वो 200 + 100 3 अरे प्लस गए नहीं आज, चल हाथ उठ हो गया वजन, क्या भी रख
ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये केस सीधे सीधे आसान सा केस है ना। चलो दूसरा केस, ये केस 1 हो गया। सर नोट ये कम पूछा जाता है, जल्दी 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 लिख लो। मुझे पता आप क्या कर रहे हो, पहले सबकी दोनों की स्पीड तो निकाली। ये इसकी स्पीड कितनी है, नहीं 50। नहीं निकाला तो जैसे आपने कहा वैसे ही, मगर मेरा वैसे सवाल है कि अगर हम अलग अलग करके ऐड कर दें वही तो मैंने कहा, वैसे नहीं करना हाँ जी हाँ कि जी अलग स्पीड निकाली, इसकी अलग स्पीड निकाली और ऐड करके हाफ करके, वो नहीं करना, हाँ जी हाँ जी वो गलत हो जाएगा। ठीक है क्योंकि आपको आपने आप क्या सोच रहे हो कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, वो नहीं करना। ठीक है, ये इसकी स्पीड निकाली, इसकी स्पीड निकाली, ऐड करके हाफ करके, वो नहीं करना। फिर 58 आ जाएगी। हाँ, और देखना 58 ना फर्स्ट ऑप्शन होता है उसमें, ये ध्यान रखना आपने। फर्स्ट ऑप्शन भी वही होता है, ऐड करके हाफ करने वाला। मतलब फर्स्ट ऑप्शन का भी मतलब फर्स्ट ऑप्शन में भी सही होता है, तीन कि नहीं ऐसा नहीं है। ये केस हो गया क्लियर। इसका मतलब अगर आगे मैं जितने बजे डिस्टेंस दे देता हूँ उनको ऐड करना था और टाइम से डिवाइड करना था, खत्म बात। ठीक है, दूसरा केस देखो जो कि आपसे नहीं हो रहा, आप कर रहे हैं ना आयुष। हाँ जी। जो दूसरा केस है ना, वो नहीं आपसे हो रहा, क्वेश्चन नंबर 12, वो सेकंड केस है। कौन सा? देखो केस नंबर सेकंड, 12 तो जब वो क्या कहता है डिस्टेंस सेम हो। ये न्यू स्टूडेंट मैं आगे बुला लूंगा, जो पीछे वाले जो पुराने वाले न्यू स्टूडेंट पुराने वाले न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है वो जो बीच में नहीं आते हाँ बीच बीच में कभी कभी नहीं आते नहीं, फिर वो नए क्योंकि बन उनको जाते हैं। न्यू जैसा फील होता है, थोड़ा थोड़ा समझ आता है। अब देखो मैंने क्या कहा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस जब सेम हो जाए, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से सी, हियर ए बी इक्वल टू बी सी। डिस्टेंस क्या कर दी मैंने, बराबर कर दी, कांस्टेंट कर दी। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूँ ना, यहाँ से पहले मैं स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, डिस्टेंस सेम है, अंडरस्टूड। आपको वो खुद समझना पड़ेगा। कई बार लिख देता है बट मैक्सिमम केस में लिखा नहीं होता। ऐसे कहता है जैसे फर्स्ट हाफ रिमेनिंग, फर्स्ट हाफ मतलब बराबर होंगे हाफ, हाफ मतलब बराबर। एक समझ गए? क्वेश्चन है एक ऐसा। हाँ, ऐसे बहुत क्वेश्चन आ गए, मैं समझ गया हूँ, वही इसी से हो पाएंगे। अब देखो इसका मतलब ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ, डिस्टेंस बराबर है ना, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। ये डिस्टेंस जब भी बराबर हो, बट आपको कुछ नहीं दिया उसने, ना डिस्टेंस दिया ना टाइम दिया, दिया कि आपको स्पीड दे दी। ये जो फर्स्ट हाफ उसने कवर किया वो किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो आंसर में गलत। ठीक है। एंड सेकंड हाफ जो उसने कवर किया वो कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर। पता नहीं कहाँ चला गया था, चांद पे चला गया था कि कहीं लद्दाख में चला गया था, वहाँ पे बिल्कुल गड्ढे वाले रोड थे, तो वहाँ पे स्लो चल रहा था। सही। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मुझे बताना हो एवरेज स्पीड तो कैसे आएगा, एवरेज स्पीड। अब इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो मेथड हैं, एक इक्वेशन मेथड यानी कि फॉर्मूला, और दूसरा है शॉर्टकट। शॉर्टकट सीखना जरूरी है क्योंकि जो फॉर्मूला है वो सिर्फ 2 स्पीड्स के लिए लगेगा, ओनली 2 स्पीड्स के लिए, कि सिर्फ 2 ही डिस्टेंस दी हो, जिससे कहीं गए वापस आ गए। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कि आप कह रहे हो 1/3 वाला, 3 डिस्टेंस आ जाए, 4 डिस्टेंस आ जाए, 5 आ जाए, बट पांचों बराबर है, उस केस में क्या करोगे, उसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला कब लगेगा, सिर्फ 2 के केस में, कि 2 डिस्टेंसेस हैं सेम सेम और स्पीड दे रखी है। इस केस में फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या है, 2 of x y अपॉन x plus y, 2 of x y अपॉन x plus y। ये बात क्लियर, 2 of x y, here x equal to 20 and y equal to 30। एक्स एक्स क्यों नहीं हाँ? गए, डिस्टेंस तो सेम है। ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कहीं से आया होगा, ये फॉर्मूला है, ये बड़ी सी डेरिवेशन आई होगी और वहां से फॉर्मूला निकला, 2 of x y अपॉन x plus y। ठीक है जी, तो सीधा सीधा अप्लाई करो फॉर्मूला, 2 into x y, x कितना 20, 20 into 30, 20 plus 30 50। तो सॉल्व कर दो, कितना हो गया, 0 से 0, 5 into 6, तो कितना हो गया 24 किलोमीटर। देखो ये जो आंसर आते हैं ना, हमेशा ऐड करके हाफ करने के आसपास ही आते हैं। देखो 30 20 50, 50 में 25, और 25 फर्स्ट ऑप्शन होगा और 24 बी ऑप्शन। सही बात। यहाँ फंसाता है, बस ये फंस गए थे ना पहले और गलत हुए आंसर। हाँ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता चल गया। अब देखो इसका शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने कहा ये तो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ 2 स्पीड के लिए।
और ये भी कब लगेगा, ये फॉर्मूला भी तभी लगेगा जब क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगी। व्हेन लिख लेना ऊपर यहाँ फॉर्मूला में, व्हेन 24 ही आ रहा है डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट आप समझते हैं, कांस्टेंट मतलब सेम, सेम लिखना है यहाँ पे, कांस्टेंट मतलब सेम, जब डिस्टेंस क्या होंगे दोनों सेम, उसी केस में ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो लिख लिया आपने, यस सर। अब लिखो शॉर्टकट देखो इसी का हाँ इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट देखो, और ये शॉर्टकट आपका 3 स्पीड 4 स्पीड सब पे लग जाएगा, और उस शॉर्टकट का नाम है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से याद आया, मैंने अभी आपको टाइम एंड वर्क भी समझाना है, वो भी करेंगे। चल क्या कह रहे हैं, सब आई 11 सब सब 11 हो गए। 11 भी सब 11 11 नहीं 12 बजे तक करें क्लास। हाँ जी हाँ जी। तो आज तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे डीआई के, आज तो हम कॉन्सेप्ट सीखें, इसके बाद इसके बेसिस पे क्वेश्चन करें। अब हम अरिथमेटिक डीआई पे आ गए, अब मैं सारे चैप्टर कराऊंगा आपको, परसेंटेज मैंने पहले ही कर लिया, अब मैं इसके बाद टाइम एंड वर्क आपको सिखाऊंगा। कितने चैप्टर हैं अप्रॉक्सीमेट? चैप्टर तो ऐसे 12 15 16 समथिंग, 12 तो 12 तो कोई 12 का 12 पीयू 13 में तो मैं पीयू का ही भाई हम तो ऐड किए ना मैं भाई। नहीं कॉन्सेप्ट तो होता है ना, प्रोबेबिलिटी भी होती है, पढ़ देना परम्यूटेशन कम्बिनेशन बहुत कुछ होता है। ये आपको ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ना आपको, ये सभी एग्जाम में आती है। जीआई के बहाने आप अरिथमेटिक सीख रहे हो फ्री में, कोई नहीं सिखाएगा आपको अरिथमेटिक, ऐसे जीआई होती है ना अरिथमेटिक, कोई नहीं सिखाता, बट मैं इसलिए सिखा रहा हूँ। जीआई हो ही नहीं पाएगी जब ये नहीं आता होगा, वहाँ पे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया, फिर आपको पता ही नहीं है पहले क्या चीज़ है, वहाँ 25 कराएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ना ऐसे कि उसने बोला, वो कहानी बनाएगा, एक पर्सन था वो स्कूल गया फिर वापस आया, तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड है, एक दूसरा पर्सन था वो यहाँ से वहाँ गया, उसकी अलग स्पीड है, दोनों की स्पीड का रेशियो निकालो, अलग गलत कराओगे, क्वेश्चन वैसा बनेगा। वहाँ पे अलग अलग एवरेज स्पीड होगी, उनका रेशियो निकालना, या पूछेगा इसकी एवरेज स्पीड उसकी एवरेज स्पीड से कितनी ज़्यादा है, कितने परसेंटेज मोर है, मिक्स क्वेश्चन आएंगे। चलो अब इसका जो है शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या है इसका, एलसीएम मेथड। इसको मिटा दूं, यस सर। क्योंकि जगह खा रहा है, इसको भी मिटा दूं, एवरेज स्पीड में था। ये इसको रहने देते। अब बना लेते हैं डायग्राम, क्या थी डायग्राम, ये डिस्टेंस सेम थी ए बी सी, ए बी इक्वल टू, और ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलसीएम मेथड, ये भी तभी लगता है जब डिस्टेंसेस कांस्टेंट हो, यानी कि बराबर हो, तभी लगता है एलसीएम मेथड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, एलसीएम मेथड। अच्छा ए टू बी कितना स्पीड थी 20, 20 और ये कितनी थी 30। ये ऑनलाइन वाले हैं ये चले गए, मैगी मैगी तो नहीं खा रहे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं कि नहीं, आवाज हाँ ठीक है। चलो एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड क्या कहता है कि आप कुछ मत करो, यहाँ देखो 20 और 30 जो आपको स्पीड दे रखी है, क्या किया था, ये जो स्पीड है इनको यहाँ लिखो 20 30, ये क्या है आपकी स्पीड है, एस लिख दिया किलोमीटर पर आवर। आपने कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेना है, बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, 60। अभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसी का मल्टीपल क्या होता है एलसीएम, यानी कि 30 × 2 60। एक एलसीएम लेने का मेथड और भी है मेरे पास, रेशियो मेथड भी है मेरे पास एलसीएम लेने का, वो इसके बाद बताता हूँ, अभी नहीं। उसकी जरूरत पड़ने वाली जब नंबर क्या दूंगा मैं 155 135 फिर फंस जाओगे। अब 155 का तो आपको टेबल नहीं आता है ना, तो हर एक चीज की वो लिमिटेशन होती है, इसकी लिमिटेशन कहाँ तक है, जहाँ तक आपको टेबल आता है। अब इसमें तो क्या होगा 60 आपका एलसीएम आ गया, 20, अच्छा 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 60 आ जाए, 3 से, 30 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 2, अच्छा स्पीड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है, स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करते हो कि डिस्टेंस आता है, टाइम, इसका मतलब ये स्पीड है ना, तो ये टाइम होगा, ये डिस्टेंस होगा, आ रही बात समझ, ये अगर स्पीड है, ये अगर स्पीड है तो ये क्या होगा टाइम होगा, और ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस बराबर बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस नहीं है ये 60 डिस्टेंस
इसके लिए भी था और 60 देखो ना, ये जो 60 डिस्टेंस था वो इस स्पीड से कवर किया था और यही 60 इस स्पीड से, मतलब ये जो फर्स्ट वाला डिस्टेंस था ये 60 एक्चुअल डिस्टेंस नहीं, वो 60 यूनिट है, वो 60 यूनिट है, 60 के मल्टीपल में कुछ होगा वो, 60 यानी कि 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 60 के मल्टीपल में होगा वो, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 है, यानी कि 60x लिख सकते हो आप, 60x 60x, ये दोनों बराबर होंगे। डन। देखो फिर से बता रहा हूँ, आपने स्पीड का एलसीएम लिया, यहाँ लिख दिया 20 इंटू 3 30 इंटू 2, बट ये टाइम आएगा, ये डिस्टेंस है, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, बट ये डिस्टेंस टोटल नहीं होगा, ये जो बराबर डिस्टेंस है वो था, हाफ हाफ डिस्टेंस है, 60 60। अब इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, खत्म बात। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टीडी अपॉन टीटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, कितना डिस्टेंस, 120, 60 तो नहीं है, कितना टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना, 120, यस 120 होगा, तुम्हारा ध्यान जा रहा है, यहाँ कितना होगा 120। अब मुझे बता टोटल टाइम कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि ये 20 की स्पीड से जो डिस्टेंस कवर किया वो 3 यूनिट लिए था, और यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट, टोटल टाइम कितना लिया, 5 यूनिट, ये सब यूनिट में चल रहा है। तो यहाँ से मुझे बताओ एवरेज स्पीड कितनी आएगी, कट कर दो 20 को, सेम आएगा नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, 120.5 20, हुआ क्लियर। वैसे नहीं ज़्यादा ठीक था जैसे वो ठीक है, दो के लिए ठीक है ना, जब मैं कहूँगा 3 डिस्टेंस आगे 4 आगे वो फेल फिर हो, हाँ फिर ऐसे ही हो पाएगा। ठीक। ये तो मैंने जानबूझ के 2 का केस लिया अभी समझाने के लिए, 3 का केस आएगा, 4 का, 5 का, उस केस में फॉर्मूला नहीं रहेगा, और आजकल 2 का केस नहीं पूछा जाता, मतलब अर्थमेटिक में 3 या 4 का पूछता है, और फिर बच्चे बोलते हैं ये क्या चीज़ आ गई, ऐसा तो कुछ हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, फॉर्मूला लगेगा नहीं वहाँ पे, ये चीज़ लगेगी, या फिर इक्वेशन बनेगी बहुत लंबी, ठीक है। चलो सबको क्लियर हो गया ये मेथड, एक एग्जांपल दूं या एक क्वेश्चन दूं आपको, 13 ही कर ले, 13 कर लेंगे। चलो 13 क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर 13 कर दो, ये 12th भी तो है, वो आपने कराई है, क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, हो गया, सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 2 का है 2x ए पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 13, हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, क्या लिखा उसने लिखा ए पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से चला, ही है ना, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस 2x कवर ए डिस्टेंस एट 50 15 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से उसने कवर किया। अच्छा रिटर्न टू द स्टार्टिंग प्लेस, इसका मतलब एक पॉइंट पे गया, वहां से ही वापस आ गया, वहां से वापस आ गया, पहले गया फिर वापस आ गया, और वापस आते टाइम उसका स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक चीज बताओ, इस केस में डिस्टेंस सेम रहा नहीं रहा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया फिर वापस आ गया, डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड आपसे पूछी जा रही है, तो कौन सा मेथड लगेगा, एलसीएम मेथड भी लग जाएगा और फॉर्मूला भी लग जाएगा, ठीक है, एलसीएम मेथड भी लग जाएगा और फॉर्मूला भी लग जाएगा, फॉर्मूला तो आप लगा ही लोगे, आप सीख रहे हो एलसीएम मेथड, तो आप एलसीएम मेथड लगाओ, एलसीएम मेथड लगाओ, मुझे बताओ 15 यहाँ लिखोगे, 10 यहाँ लिखोगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30, यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये क्या आएगा टाइम, और ये क्या है स्पीड, और ये क्या है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, सर यू आर नॉट ये हाफ है, मतलब जाते टाइम 30 है, आते टाइम भी 30, टोटल कितना होगा 60, ठीक है। यू आर नॉट ऑडिबल। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 60 अपॉन टोटल टाइम कितना है 5, आंसर कितना हो गया 12, आंसर 225 आएगा। ना ये क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया, क्लियर। हाँ वो कह रहे हैं ऑडिबल नहीं हो, ऑडिबल नहीं हो, एक मिनट, अच्छा लीव हो गया होगा यहाँ से, ओहो सैड है, यहाँ से मतलब एक परमिशन आगे नहीं नाम नहीं है, आगे ना, हाँ जी सर,
साउंड की ट्राई नहीं? करके देखो बट फिर भी 5 चलो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, डन। देखो बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, मैं अपना क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, लिखो। अच्छा आपको भी समझा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या था, अपने घर से, हाँ हाँ समझा रहा हूँ, रोने का नहीं, बिल्कुल यस। मैं कह रहा हूँ कि एक पर्सन जो है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अपने घर से एक प्लेस पे गया, उस प्लेस से वापस आ गया, 1000 जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर, वापस आते टाइम 10 किलोमीटर। इसमें डिस्टेंस सेम था, इनको डिवाइड एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है, एलसीएम मेथड लग जाएगा। 15 10 एलसीएम दिया 30 हो गया, ये 2 आ गया और यहाँ पे 3। एवरेज स्पीड कितनी होगी, करिए इसको टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जाते टाइम भी 30 आते टाइम भी 30, 60 हो गया अपॉन टोटल टाइम कितना 3 टाइम + 2 गिवन 5, ये कट कर दिया 12 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ हुआ क्लियर कि नहीं? डिस्टेंस डिस्टेंस उसने निकालना पूछा, तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्लियर। स्पीड इनटू टाइम। चलिए एक क्वेश्चन क्या है कि ये फिर सॉरी क्या कह रहे हो, कोई और मैं करो करो सर, कुछ और अब देखो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो कर लीजिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक पर्सन जो था, इसने डिस्टेंस जो कवर किया कैसे किया, ये देखो। चलो महेश था, महेश ने कवर किया distance सारे, अब सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं इसमें, सारे डिस्टेंसेस मैं पहले कह रहा हूँ क्या है, डिस्टेंस बराबर है, 1 2 3 4 डिस्टेंस कवर किए उसने, सारे डिस्टेंसेस क्या थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना था, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो किस स्पीड से किया, 10 किलोमीटर पर आवर। सेकंड डिस्टेंस जो उसने ये वाला पैच जो था, सेम पैच है, सारे पैचेस बराबर है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर नहीं, अब आ रही है, हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, देन 30 और 40। इस केस में आपने मुझे बताना है ये जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया होगा किस स्पीड से किया होगा, एवरेज स्पीड आपने मुझे बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी कितनी हुई होगी, करो। अब मुझे बताओ लगेगा फॉर्मूला इसमें, नहीं लगेगा फॉर्मूला, क्या लगेगा इसमें, एलसीएम मेथड, क्योंकि डिस्टेंसेस सारे क्या है, कांस्टेंट है, सारे के सारे क्या है, बराबर है, सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस। करो जल्दी करो। 19.2 पता नहीं 19.2 शायद। चलो जितना भी आया फ्रैक्शन में ही बता दो, अगर पॉइंट्स में नहीं लेके जाना, फ्रैक्शन में। मिक्स्ड मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 480/20 स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो क्वेश्चन के आंसर है और जो टाइम एंड वर्क के आंसर आपको ऑप्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखेंगे। मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में सर बताओ, मुझे एलसीएम पता है फ्रैक्शन बच्चों को मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आती बनाना। मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 1/2 2 1/3, जैसे मैं कहूं 15 2/3 फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 19 1/5 वो बनाने आने चाहिए, ऑप्शन में वैसे दिखेगा 19 1/5 19 1/5। चलो एक आंसर आ गया 19 1/5। और किस किस का आ रहा है, 480 को 25 से तो डिवाइड जल्दी करो। वही कर है, कितना है? लिस्ट में रखो है। मिक्स में रखना है। बस यार आ गया बोरिंग, ठीक है मतलब मेरा 24/5 समझ आया? ओए ये देखियो, 24/5 ओए आयुष आयुष It's enough. ये देख क्या देखिए, तो भाई मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किसको एक बंदे के ना 4 बंदे को 480 पीयू वाले कौन कौन है, पीयू वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है पीयू वाला, ये टाइम डिस्टेंस आता ही आता है, यू ऐसे आते हैं फ्री टाइम डिस्टेंस का मतलब क्वेश्चन आता है ऐसे इसके ऊपर आएगा, कितने आते होंगे? कितने क्वेश्चन क्वेश्चन? 1 2 3 4 एक क्वेश्चन 3 4 टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के, जिसमें रीजनिंग भी रहती है, क्वांट भी रहता है, क्वांट के 2-3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का तो पक्का ही होता है क्वेश्चन। यस बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 19.2 देखो कैसे किया होगा, 10 20 30 40, इन तीनों का एलसीएम कितना है, देखो 40 का टेबल पढ़ो, 40 120 80 सर 120 सर एलसीएम वोट कर करो करा कैसे कर रहे सर पूछना आ रहा है अभी से
अच्छा साइड का देख लो। नहीं वो वाला ही नहीं यही करना और क्या करना है? सारा मूड आ हाँ यार तो कोई रिफ्लेक्शन देख सकती है ऐसी हाँ विजिबल है आप? ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सारी स्पीड्स है ना, ये देखो एलसीएम कैसे लेना था, आगे सर आगे 40 to 80 हो गया, खुश हो देन 120 सिस्टम है। सिस्टम है, 10 into कितना होगा यहाँ पे सर 10 का 12 12 20 का 6 30 का सर 6 4 सर 6 सर 6 कहाँ पे, हाँ यहाँ सर 6 सारे Six, सिस्टम 4 and 3 3, ठीक है जी, ये टोटल टाइम आ गया सारा, और ये डिस्टेंस मुझे बताओ 120 होगा, नहीं सर ये चार बंदों का 120 into 4 करो, 480 120 120 120 120 120 into 4 करो 480, टोटल डिस्टेंस होगा 480, टोटल टाइम कितना होगा 20 25 हो गया, 19.2 19 1 by 5 वही होता है 5 से कट कर दो, नहीं 96 5 5 ये आंसर आ गया, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड करना चाहें तो 9 मिक्स में जरूरी होता है मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन में दिखेगा ना, पॉइंट में नहीं आता मिक्स पॉइंट्स में में बड़े कम चांसेस है आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं पता नहीं, यस सर ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया तो 19 एक क्वोशिएंट होता है, क्वेश्चन जो ऊपर आपका रिमाइंडर और ये डिवाइडर, जो डिवाइड इससे डिवाइड किया आपने कोई किसी ने, चल अच्छा ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन कर लिया आपने, अब एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, देखता हूँ ये आप कर पाते हैं, टू डिस्टेंसेस वाला ही दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा, टू डिस्टेंसेस है फ्रैक्शन के दोनों बराबर, ये फ्रैक्शन में नहीं मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, नहीं आप वो रेशियो गंदी से दे दोगे LCM मैंने ऐसा क्वेश्चन देना कि एलसीएम में दिक्कत आई, वही LCM और फिर में मैंने आपको एलसीएम जल्दी लेने सिखाना हाँ है, जी सर एक समझ गए ना, हाँ जी अब देखो जल्दी एक जो जल्दी। डिस्टेंस था, ये जो फर्स्ट डिस्टेंस, ये अब बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन थी, उसने फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस कवर किया, फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस कवर किया वो किस स्पीड से किया, 135 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ठीक है, एंड सेकंड हाफ मतलब डिस्टेंस सेम है, वो उसने कवर किया 150 किलोमीटर पर आवर, तो आपने मुझे बताना है इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है, अब देखो दिक्कत आएगी आपको एलसीएम में, चलो वेरी नाइस, आपने बचपन वाला मेथड अप्लाई कर दिया, करो जैसे भी करो, एलसीएम देखो, एलसीएम कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं एलसीएम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करो, हाँ ये ज्यादा सिर्फ सही है मेरे पास है, अरे मल्टीप्लाई कर दिया आप ऐसे कर रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही कर लो, ये बुरे समय के लिए होता है, बुरा वक्त हो ना कि पता नहीं चलता, तो मैं भी करता हूँ कभी कभी ऐसे, ये बुरे वक्त के लिए होता है, नहीं ना जिसने ऐसे करना है ऐसे ही कर लो, 2700 upon 19 2700 upon 19 हाँ बस, फिर इसका ये कैलकुलेटर नहीं, नहीं ऐसे पता तो करना ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही होगी आपको एलसीएम की, ये देखो मैं आपको एलसीएम जल्दी फाइंड करने बता रहा हूँ, यहाँ देखो 135 अपॉन, आपको रीजन जानना शॉर्टकट, चलो रीजन भी बता रहे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी, जब डिस्टेंसेस सेम होते हैं तो स्पीड और टाइम का क्या क्या रिलेशन होता है बताओ, 132 जब डिस्टेंसेस कांस्टेंट होते हैं, इधर आयुष अब सुनो, जब डिस्टेंसेस कांस्टेंट होते हैं तो स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन है, इनवर्स, इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा उसका इनवर्स क्या होगा, जी एक बार फिर से देखो जब डिस्टेंसेस कांस्टेंट होते हैं, इसमें भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसका इनवर्स क्या होता है, टाइम टाइम का रेशियो, करे ठीक है, स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टाइम का रेशियो, और यहाँ पे जो मैं रेशियो लिखता हूँ बीच में वो किसका रेशियो होता है, टाइम पे होता है, तो टाइम आ नहीं सकता है, इसका रेशियो निकालूं उसको रिवर्स कर दूं यहाँ लिख, और फिर मल्टीप्लाई करके, बात समझे कि समझे, मैंने क्या कहा नहीं समझे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब डिस्टेंसेस कांस्टेंट होते हैं तो जो स्पीड का रेशियो होता है, जैसे मान लो 2:3 है स्पीड का रेशियो, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है, तो ये मेरे क्या है, स्पीड नहीं है, ये देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये दोनों क्या है, स्पीड है, आप इनका क्या करो, रेशियो निकालो, रेशियो इनकी कट करो जरा, किससे कट करोगे, 5 से कट करते हैं, 5 से, 9/10 हाँ चलो पहले 15 से कट कर दो, 15 into 9 15 into 10, ये रेशियो है,
ये किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो। इसका इनवर्स क्या होता है? टाइम का Time ratio। टाइम का रेशियो क्या होगा? 10 10 रेशियो ratio 9। 9, यानी कि 10 रेशियो। यस सर। अब क्या करो, ये लगा दो दो लाइन ऐसे करके, ओह शिट। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सीधा एलसीएम आ जाएगा। ऐसा नहीं कहा चला गया? तो ताली बजा दो। 135। तो एलसीएम लेने का एक तरीका और बता दिया मैंने आपको, एलसीएम का तरीका एक और बता दिया, फ्रैक्शन यानी कि रेशियो। नाइस। यहाँ कट करने के लिए आप यहीं कट कर लेना, बट यह जान पता क्यों किया यहाँ पे मैंने? अगर आप यहाँ करते गलती करते, आप 9 × 10 90 निकाल देते, इसलिए मैंने जानबूझ के साइड में लिखा। जब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो एक्चुअल स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, इस रेशियो से मत कर देना, एक्चुअल स्पीड को इससे। तो 1350 आपका एलसीएम आ गया। देन उसके बाद तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। ये 10 है, ये अच्छा इसका डबल करना पड़ेगा, 27। डबल कर दो 1350 × 2 अपॉन 10, सॉरी 10 नहीं 19। तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो आंसर आ जाएगा। मेरा एम क्या था यहाँ पे? एम था मुझे एलसीएम सिखाना है। अब मुझे बताओ, अगला क्वेश्चन दूं आपको, 2 अपॉन करके बताओगे? नहीं, अभी टाइम बहुत है भाई एक है ना ये। सर, अरे ये मैं पता क्यों बता रहा हूँ मेथड, क्योंकि टाइम एंड वर्क भी आपका हो गया इसी से। एक और सर बस टाइम एंड वर्क भी ऐसे ही होगा। अभी कहाँ बस हो गया? अभी 20 मिनट, बस तो 20 मिनट पड़े हैं। 5 सर, मिनट इसके रेट बाद है। एक और पानी क्लास पीना है, किसी को ब्रेक लेनी है 2 मिनट की, 5 मिनट 5 मिनट। हाँ यार यार पानी है 5 मिनट में तो टाइम ही हो जाएगा। अभी 22 हाँ मिनट। जी, बोलिए। आज तो टू मच कर एक और आईडी प्लस आधे घंटे जाते दिया 19 10 प्लस 9 टाइम का सम कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर तो एवरेज स्पीड वैसे हो जाएगी ना, एवरेज स्पीड फाइंड करना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 1350 तो एक तरफ का डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, ये भी 1350 होगा। बट पहले ही कह रहा हूँ ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। कल को इधर देखो, अगर मैं आपको कल को ऐसा कह दूं, मैं आपको कहूं कि मुझे एक्चुअल टाइम बताओ, एक्चुअल टाइम बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में से मैं कह रहा हूं, अगर ये जो दूसरा जो डिस्टेंस कवर किया उसने वो 18 आवर्स थे, एक्चुअल 18 आवर्स मतलब 92 18 हुआ होगा, तो उसका टाइम ऊपर ये वाला टाइम कितना होगा? 20 होगा। यहाँ से एक्चुअल वैल्यूज आएंगी रेशियो से। फिर से तो मैंने क्या कहा, ये तो हमारे यूनिट्स है ना, सारे यूनिट्स में वैल्यू चल रही है, मतलब एक्चुअल वैल्यूज नहीं, एक्चुअल सिर्फ यही वाले हैं। एक्चुअल टाइम और एक्चुअल डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना हो तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, वो क्या बोलेगा कि अगला जो टाइम, अगला जो डिस्टेंस कवर किया, मान लो वो 18 आवर्स लिए थे उसने, 18 आवर्स लिए थे, तो 9 = 18, 1 = 2, 1 = 2 तो 2 × 10, इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने 20 आवर्स लिए। 135 और 150 की रेशियो कैसे? 135 और 150 की जो रेशियो 15 से कट किया मैंने, 15 से, ठीक है, या तो 5 से कट कर लो भाई, फिर 3 से कट कर दो। मतलब Yes, sir, मैंने वही मैं पहले 5 से ये लो 5 से कट कर मैंने लो, पहले बेसिक फॉलो किया 5 ये लो 5 से कट कर लो। मैंने भी ये देख मैं से कट मैंने भी मैंने कहा ना टेबल्स आने चाहिए, बेसिक 15 का टेबल लगा सीधा यहाँ, नहीं आता तो 5 से कट करो। टेबल भी कर 5 3 5 27 और 30 देन आगे 3 से कट कर दो, 3 × 9 10 × 10 सर 14 पर आओगे 14 हाँ करवाऊंगा। करा दो 14 का चलो अब आपके लिए होमवर्क पता है क्या है? सर इसका आंसर आपने क्वेश्चन नंबर 11 खुद करना है, गलत है ना और यहाँ क्वेश्चन पर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया आपने? 14 13 भी खुद करना आपने। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करवा रहा हूं। 16 पे भी 14 में क्या दिक्कत है? फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस सर निकाल आंसर निकाल स्पीड डिफाइन। अब बताता हूं क्वेश्चन नंबर 14 देखो, चलो ये आपको क्लियर हो गया ना। 25 आ रहा चलो है क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 25 ई ऑप्शन गलत है तो भाई आप कभी गलत हो सकते हैं 224 है क्वेश्चन नंबर वो क्या 4। ऑप्शन गलत आ गया तुम्हारा इधर देखो, इधर सिस्टम सिस्टम खिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सर को सर करा रहे हैं यार इधर देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ए मोटर कार डज द जर्नी इन 10 आवर्स। उसने बोला जर्नी, जर्नी का मतलब यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक उसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। टोटल टाइम दे दिया उसने, टाइम दे दिया कितना? 10 10 आवर्स। ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया उसने।
5 आवर्स ले रहे हैं अब उसने 5 आवर्स क्यों लिए? किसने कहा सेम वही सेम टाइम लिया हुआ? वही गलती होगी। अब उसने कहा ना फर्स्ट इसलिए हाफ, distance का इधर देखो फर्स्ट हाफ का मतलब ये डिस्टेंस अब बराबर हो गए। फर्स्ट हाफ उसने किस स्पीड से किया कवर? 21 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकंड हाफ किस स्पीड से? 24। देखो जब कुछ ना समझ आया ना सारी वैल्यूज लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन पे चल जाओ। पूछा क्या पूछा बताओ? हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस। मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेंगे हम? क्या स्पीड हम 21 लेंगे या 24 लेंगे? एवरेज स्पीड लेंगे। मतलब दोनों को ऐड डिस्टेंस क्या हो? फिर दोनों को ऐड कर दिया। नहीं मतलब एवरेज स्पीड क्या होती है? पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे, या तो फॉर्मूला से निकाल दो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, या फिर वो एलसीएम मेथड निकाल दो। हमसे पूछा है पूरी जर्नी का डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बट मैंने देखा स्पीड तो कांस्टेंट ही नहीं है। स्पीड कांस्टेंट ही नहीं है। कांस्टेंट होती तो वो लिख लेते। कांस्टेंट नहीं तो मतलब स्पीड कौन सी आएगी? एवरेज स्पीड आएगी। आ गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आप कैसे फाइंड कर पाओगे? यहाँ पे मैं कहूंगा कि फॉर्मूला लगा लो, जल्दी हो जाएगा। हो गया। सीधा फॉर्मूला लगा लो, 2xy 2 into 21 into 24 अपॉन दोनों को ऐड कर दो, x plus y कितना हो गया? 45 into टाइम। टाइम कितना था? 10 आवर्स। ये 5 into 9 5 into 2 3 into 3 8 into 8 3 into 7 कर दो मल्टीप्लाई। 14 into 16 तो ये आपका आया होगा 24। मैंने यहाँ भी शॉर्टकट लगाया मल्टीप्लाई। क्या है? 2 ये 14 into 16 आया ना, 40 ये आया 15 स्क्वायर माइनस 1। खत्म। 225 माइनस। ये भी ट्रिक हो। ये ए पता कौन क्या लगा इसमें? इसमें लगा 14, ये देखो 14 into 15 था ना, ये 14 into 16 था ना। हाँ जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 minus 1, इसको 15 15 plus 1, a plus b a minus b, a square minus b square। ये भी एक ट्रिक होती है, और जल्दी लगाने आनी चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, मिडिल नंबर देखा उसका स्क्वायर करके ही माइनस कर। चलो छोड़ो, अब सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेना। कितना आंसर आया? 2 to 4 254 आया। 224 225 होता है ना। हाँ अच्छा, ये कितना था? 14 and 15 का 225 minus 1 224 इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हो गया सर। चलो अब मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 15 करो। देखना किसी से नहीं होगा ये 15 को। हो गया? तो फिर रहने 1/3 में वो डिस्टेंस बराबर कर लिया। गुड। अगर हो गया नहीं तो रहने 16 नहीं हुआ। नहीं नहीं, सबसे नहीं होगा ना, तुमसे नहीं होगा। कितना है? 240 है ना? हाँ जी 1145। 14 का क्या है हमने? अब बस इसके बाद 5 या 10 मिनट छोड़ो, टेंशन मत लो। नहीं टाइम रह गया वैसे। टाइम भी तो उससे ज़्यादा तो टाइम रखते ही नहीं। सर हो गया टाइम। नहीं अब टाइम 15 मिनट 2 पहले घंटे जो छोड़ तक दिया। जाते हो। चलो मैं अभी आपको होमवर्क दे दो। होमवर्क नहीं, अभी क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ, आप आराम से कर लो। अभी आपको अभी क्लास में ही आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। अप टू 16 कर लिए सब? 16 से करो, आराम से करो। जितना टाइम बचा है ना 16 तक कर लो। और मैं आपको 17 का हिंट दे दूँ ताकि आप घर से कर पाओ। 17 का आपको हिंट दे रहा हूँ, वो इनवर्स रेशियो है। इनवर्स रेशियो सिखा चुका हूँ मैं। इधर सुनो आयुष, हाँ सुन रहा हूँ। 17 क्वेश्चन आप कर पाओगे क्योंकि इसमें क्या लगेगा? इनवर्स रेशियो। अब एक क्वेश्चन इसमें करवा देता same हूँ, वो नहीं अपना है। एग्जांपल लेके, फिर आप कर लेना उसको। एक में 1/3 फिर आप इजीली पता कहाँ तक कर लोगे क्वेश्चन? देख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक इजीली हो जाएंगे अगर ये एक एग्जांपल में समझा जल्दी करा तो। देख लो, अगर वो एक एग्जांपल देखो, इनवर्स रेशियो। क्वेश्चन जो आ रहे हैं इनवर्स रेशियो मैं सिखा चुका, 17। बस अप्लाई नहीं किया। हाँ जी। इनवर्स रेशियो आपको सिखा चुका, अप्लाई नहीं किया। देखो इनवर्स रेशियो जल्दी देखेंगे क्वेश्चन। इनवर्स रेशियो 17 करा रहे हो ना? नहीं 17 नहीं कराऊंगा, फिर क्वेश्चन टाइप कम पड़ जाएंगे आपको। मैं अपना क्वेश्चन समझा रहा हूँ। उसके टाइप अपना ही क्वेश्चन दूंगा उसके जैसा। इनवर्स क्वेश्चन देखना क्या है इनवर्स रेशियो का। क्वेश्चन ये है कि नवतेज जो है सो रहा था, नहीं फिर उसको मैंने उठाया कि घर चला जा। तो ये घर जब गया तो किस स्पीड से गया? भगाया मैंने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर चला गया। इसमें बात ही आती है। फिर उसको बोला वापिस आ। वापिस आ, तो वापिस जब आया, सुनो वापिस जब आया
तो ये स्लो आया क्योंकि मन नहीं कर रहा था इसका। फिर वापस ही में आया ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये तो बहुत चलो 40 कर दिया, अब ठीक है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। इसका मतलब देखो पहले मैंने इसको घर भेजा, बाइक वापस बुलाया, इस केस में क्या रहा होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहा नहीं रहा, डिस्टेंस इस केस में कांस्टेंट रहा, इसकी स्पीड थी, ठीक है, और ये टाइम और ये डिस्टेंस। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, पहले घर गया 40 की स्पीड से, वापस आया 60 की स्पीड से। अच्छा जाते टाइम इसका टाइम जो रहा होगा वो ज्यादा लगा होगा, आते टाइम इसका टाइम कम लगा होगा। अब क्वेश्चन में पता क्या बोलेगा, इतनी चीज देके पता क्या बोलेगा कि आते टाइम जो इसने टाइम लिया, आते टाइम जो इसने टाइम लिया वो मान लो 10 मिनट कम लिया उसने, 10 मिनट कम लिया, इसका मतलब वो टाइम का आपको कंपैरिजन तो दिया। फिर से सुनो, डिस्टेंस इसमें क्या था, कांस्टेंट, जो भी डिस्टेंस था वो कांस्टेंट था, जो भी होगा। इस केस में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो लगाया तो कितना आया रेशियो था, 2:3 आया, 3:2 यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होगी कि नवतेज ने आते टाइम जो टाइम लिया वो 20 मिनट कम लिया, कम लिया 20 मिनट या 10 मिनट ले लो, चलो 10 मिनट, मतलब मैथ वैसे 10 मिनट लेस देन जो जाते टाइम लिया था उसने। हाँ जी। अब मेरी बात सुनो, सैंपल में देखो, सैंपल में इधर देखो, सैंपल जाते टाइम उसने कितना टाइम लिया था यूनिट में, 3 यूनिट, आते टाइम कितना यूनिट टाइम लिया, 2, कितना यूनिट कम टाइम लिया आते टाइम, जाते टाइम 3 यूनिट टाइम लिया, आते टाइम 2 यूनिट टाइम लिया, कितना कम टाइम लिया तुमने आते टाइम, कितना 1 लिया, 1 यूनिट 1 यूनिट लिया ना, एक एक बोलना ना, अच्छा मुझे 8 सुनाई दे जाते टाइम 3 यूनिट, आते टाइम 2 यूनिट, 1 यूनिट का फर्क है, ये 1 किसके बराबर होगा, 10 के। अब 1 की वैल्यू 10 है, ये 10 जो मल्टीपल आया वो किसका मल्टीपल है, टाइम का मल्टीपल है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इनटू 10 कितना हो गया 20, और ये कितना होगा 30, ये मिनट आ गए, ये मिनट। अब आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए बताओ जाते टाइम उसने कितना टाइम लिया था 30 मिनट, आते टाइम कितना टाइम लिया उसने 20 मिनट, वो आपसे 10 पूछा गिवन होगा, हैं 10 तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ये गिवन कम होगा, लिया है। सुनो ये गिवन होगा और ये गिवन होगा बस, या कई बार रेशो गिवन होगा, कई बार रेशो गिवन होगा। यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं मुझे तो उसका डिस्टेंस बता दो घर का, 20 और 30 बस डिस्टेंस इनटू सॉरी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, सीधा डिस्टेंस आ जाएगा। यहीं से अगर मैं डिस्टेंस पूछूं आपसे कि उसकी जर्नी जो एक टाइम की जर्नी, ये मिनट मैंने इसको आज नहीं हाँ करना। तो कन्वर्ट करेंगे ना, हाँ। कर लो कन्वर्ट, ये आ गया 40 इनटू 30 अपॉन 60, अब वर्ड करेंगे। आप नहीं आ रहा ना। चीजें क्लियर होनी कि नहीं होनी बताओ, ये 20 किलोमीटर होगा डिस्टेंस, इस तरफ से भी 20 आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, करके देखो सेम ही आएगा। अब मुझे बताओ इनवर्स रेशियो समझ आ गई, आगे पर 17 हो नहीं करना है। 17th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मिटा दो इसको। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, फिर उसके बाद मैं आपको फ्री कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बट आपको पता नहीं 5 मिनट लग जाएंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, यहाँ पे जो मैंने रेशियो पहले फाइंड करी ना उसने दे दी पहले, जो मैंने फाइंड करी थी ना 40 और 60, यहाँ पहले दे दी उसने कहा 17 में ए और बी का जो रेशियो है, इसका यहाँ लिखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड का रेशियो कितना दे दिया 3/4। 3:4। आपने देखा क्वेश्चन में क्या लिखा, द स्पीड ऑफ ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। अरे डेस्टिनेशन दोनों की सेम है ना, ए और बी दोनों ने सेम जगह पे जाना, ए ने कितना टाइम लिया 20 मिनट ज्यादा लिए बी से, ए ने 20 मिनट ज्यादा लिए बी से, यानी कि डिस्टेंस सेम था। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, पहले बताओ मुझे, पहले टाइम का रेशियो बताओ। 4/3। 4:3। हमें जो कंपैरिजन दिया है एक्चुअल में वो टाइम का कंपैरिजन दिया ना, मैं टाइम को देखूंगा कि ए ने कितना टाइम लिया 4 यूनिट, बी ने कितना टाइम लिया 3 यूनिट, तो क्या कहा उसने, ए ने कितना, क्या लिखा 20 मिनट, ए ने 20 मिनट ज्यादा लिया। मुझे बताओ ए ने कितने यूनिट ज्यादा टाइम लिया, 1 यूनिट ज्यादा टाइम लिया ना उसने, 4 यूनिट 3 यूनिट, 1 यूनिट ज्यादा टाइम लिया, और 1 यूनिट किसके बराबर होगा, एक्चुअल में कितना टाइम उसने ज्यादा लिया था 20 मिनट, 1 = 20 मिनट।
अब मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 3 क्योंकि अगर एक 20 के बराबर तो 3 किसके बराबर है, यूनिटरी मेथड। 60 इंटू 20 कितना हो गया 40। ये सारे मिनट आ रहे। आपसे पूछा क्या आपने, आपसे क्या पूछा, यही पूछा सर फिर 80 मिनट है। हाउ मच टाइम, हाँ 80 हो गया। फिर ये 1 आवर हाउ मच टाइम वो आर में दे रखा है ना, तो इसको 80/60 कर दो, हो गया 80/60 कर दो, ये कट 4 और बाय 1/3। 1/3। थैंक यू सर। ठीक है जी, क्लियर हुआ। Yes, sir. अब अगली क्लास में हम सीखेंगे रिलेटिव स्पीड एंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। देन उसके बाद फिर हम डीआई के क्वेश्चन करेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस। अभी तो क्लास है, आधा घंटा चलो बचा है अभी। अभी क्लास ओवर, थैंक यू, टेक केयर, हमारी तो